बढ़िया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग विनोद जी, वेरी गुड इवनिंग। 2-5 मिनट वेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक हम क्या रखें, आप लोग चैट में रखो। एज वी डिस्कस बिफोर के ये लाइव क्लासेस की तरह ही हम छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स लेके आगे बढ़ते हैं। तो आप जस्ट चैट में लिखिए कि कौन से टॉपिक के ऊपर आज हम बात करें, क्या भाव है आज आपके। वास्तु के बारे में ज्यादा जानना है, न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा जानना है, जस्ट चैट। थोड़ी आप लोग तकलीफ ले, टाइप करो what exactly you want to know from the today this live class. ठीक है, all right. ठीक है, सभी लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल से न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन, वास्तु, न्यूमरोलॉजी। चलो, न्यूमरोलॉजी की बोलबाला है तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, कोई बात नहीं। उदय जी, न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन, ओके जी। कीप राइटिंग एवरीबॉडी। जो लोग नहीं लिख रहे दैट मीन्स के उन लोगों को कुछ भी हो गया, चलेगा। 3 इडियट्स पिक्चर आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा। 3 इडियट्स है ना, जहां पर आमिर खान वॉइस ऑडिबल वॉइस में प्रॉब्लम है। स्वयं जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? हाँ सर, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, एम आई ऑडिबल एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड। चलो, बढ़िया है। मैं 3 इडियट्स के आमिर खान की बात कर रहा था कि वहां पर एक बात अगर आपने नोटिस की थी तो आमिर खान ने क्या कहा था कि नॉलेज सभी जगह पे बांटते हैं, हमें जहां पर भी लेना है ले लो, है ना। पिक्चर के अंदर वो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। रियल लाइफ में नॉलेज उसी की लेनी चाहिए जहां पर आपको लगता है कि वो आपके फ्यूचर में काम में आने वाला है, आपके परिवार के लिए काम में आने वाला है। अभी अब देखो, आज तो वेबिनार, यूट्यूब, गूगल, ऐसी बहुत सारी साइट है जहां पर हम अपने आप को घंटों तक बिजी रखते हैं। और जब आप इस घंटे को, जो भी 2 घंटे 5 घंटा वीक में आपने जो भी स्पेंड किया, अगर मंथ के एंड में अगर आप उसका आउटपुट निकालोगे तो क्या वो सही में आपको यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विच इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। अगर हो रहा है तो क्या वो हम हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं? बहुत सारे Team9.in के फैमिली मेंबर्स आते हैं कि सर आपने अच्छा सीखा है, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा है कि मैं वो करूं कि नहीं करूं। ठीक है, इसमें से काफी लोग मास्टर कोर्स भी कर रहे हैं, एडवांस वास्तु भी कर रहे हैं। तो जब उस विधा के प्रति अभी आप सब लोग वार्म अप कर रहे हो, काफी मास्टर स्टूडेंट भी आए हैं आज, तो उस वार्म अप के दौरान आप अपने आप को पहचानो कि हाँ, इस विधा ने मुझे चुना है, तो मैं इस विधा को और बारीकाई से देखना चाहूंगा। इसीलिए हमने एक फ्री फाउंडेशन कोर्स का निर्माण किया जहां पर आप सभी लोग उसको एंजॉय कर सको। एंजॉय करने का मतलब क्या कि आपको यहाँ पर ऑथेंटिक चीज आपको मिलेगी कि यह चीज ऐसी क्यों है। वेबिनार नहीं है। जो लोग यहाँ पर वेबिनार सोच के आए हैं, दिस इज नॉट वेबिनार। हम कोई भी एक टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक को संपूर्ण रूप से पढ़ने की बात करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था नेम न्यूमरोलॉजी, उसके बाद हमने देखा था मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और आज भी बहुत सारे लोगों के यही मैसेज है कि सर न्यूमरोलॉजी के ऊपर कुछ आप बताइए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि 1 से लेके 9 नंबर वाले की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी, है ना। आप दोनों के बीच में क्यों प्रॉब्लम होती है, वो बॉस हो या फिर परिवार के लोग हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो। तो जब आप सामने वाले की प्रकृति समझ लोगे तो आपके 60 to 70% जो काम है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि उसके साथ मुझे बात कैसी करनी है। अगर उदय जी के अंदर फायर एलिमेंट है, गुस्से वाले हैं, तो मुझे उनके साथ बहुत ही डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। अगर सुरेश जी एयर एलिमेंट है,
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं 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 ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से बात करूंगा, उसको मजा आएगी। ठीक है। रवि राज जी इमोशन के साथ जुड़े हैं, बात बात पे वो सेंसिटिव है, तुरंत बातें दिल पे लग जाती है, भले अट्ठे कट्ठे हो, लेकिन अगर इमोशनल की बात आ गई तो आंखों में से आंसू भी निकल पड़ेंगे। तो मुझे रवि राज जी के साथ ऐसे बात करनी है। जिन लोगों के नाम देख के मैं बोला हूं, उन लोगों की प्रकृति भी ऐसे ही है। ठीक है, यस और नो, और जैसे यस। तो आप लोगों ने कहा कि सर अभी तक तो मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दी, ना मैंने आपसे बात की है, ना मैंने एक शब्द बोला है, तो सर आपने इतनी बारीकाई से हमारे बारे में कैसे जान लिया? उदय जी के ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए उदय जी। हाँ आ रहा है। हाँ रविराज जी आपको आ रहा है? हाँ सर, फेस रीडिंग की। सुरेश जी आपको आ रहा है क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर मैंने 3 लोगों को पकड़ा, उदय जी को, रविराज जी को और सुरेश जी को, और मैंने उनकी जो नेचर कैरेक्टरिस्टिक है वो मैंने बिना डेट ऑफ बर्थ बताई, है ना, कि उदय जी के साथ अगर बात करनी है तो एकदम डिसिप्लिन से बात करो, ऑर्गेनाइज से बात करो, अदरवाइज उनका फायर आ जाएगा, ज्वालामुखी है। रविराज जी देखने में पहाड़ है, लेकिन उनका हृदय एकदम पानी की तरह पहुंचा है। और सुरेश जी, हाँ हाँ चलो चलते ठीक है, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। ये सब बात जब हम मास्टर कोर्स करेंगे, जब हम इंट्यूशन का कोर्स करेंगे, मैं आपको ये सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा। आज मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर के बारे में बताऊंगा। प्लीज नोट डाउन द टाइटल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। हम सभी लोगों को पता है कि हर एक नंबर पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो नंबर का जो नेचर होगा वो इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लैनेट कैसा होगा? तो 70 to 80% वो पर्सन ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? यस। आज मैं आप सभी लोगों को पहले लोशो ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू क्रिएट इट। कौन है जिसको पता ही नहीं कि कैसे लोशो ग्रिड क्रिएट करते हैं? एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा, ताकि मुझे भी आप लोगों की एनर्जी मिले। शालशा, A20, मेघना जी, मीनू जी, गैलेक्सी M31, इंदू जी, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, जब आप लोग यहाँ से एनर्जी लेने आए हैं तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी दे दो। आप लोगों के फेस देख के मुझे और मजा आएगी, ठीक है ना? आप लोगों के बारे में भी मैं कुछ बोल दूंगा, जैसे मैंने उदय जी के लिए, रविराज जी के, सुरेश जी के लिए बोला। तो आपको भी कुछ जानना है और आपको भी लगता है कि इस विधा को संपूर्ण रूप से जीना है, तो डोंट वेरी, टीम 9 विल गाइड यू एंड सपोर्ट यू। सबसे पहले जो प्लैनेट आता है वो है सन, लिखो सूर्य। अगर सूर्य को अगर आप ध्यान से देखते हो तो सूर्य की प्रतिमा है हमेशा लाइट देना, प्रकाश देना। सूर्य वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, एक मेंटरिंग क्वालिटी उसके अंदर होती है। सूर्य को हम देव भी कहते हैं, हालांकि वो है। तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है एक लीडरशिप क्वालिटी को, एक मेंटरिंग को, वो हमेशा फ्रंट रो में रहता है, ठीक है। और नंबर 1 को कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। देखो आजकल के बच्चों के अंदर 1 नंबर और 9 नंबर चले गए। वी ऑल आर सो लकी दैट वी हैव नंबर 1 एंड नंबर 9 बिकॉज वी आर फ्रॉम 19th सेंचुरी। तो जब एक नंबर नहीं होता तो एक नंबर की जो क्वालिटी है वो बच्चे के अंदर नहीं होगी। सिंपल चीज है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, मेंटरिंग नहीं होगा, रिस्क नहीं लेगा, उसका डिसीजन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है वो है नंबर 1 के, ठीक है। अब नंबर 1 मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन वो निकालेंगे कैसे कि सर आप 1-1 बोल रहे हो, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मेरा कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 1 है या नहीं है? तो 2 मिनट के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
तब तक आप सभी लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दो प्लीज। टोटल कर दीजिए आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का। तब तक मैं आप लोगों के सामने एक पीपीटी फाइल शेयर कर रहा हूं, आप लोग आराम से समझना। आप लोग यहां पर आपके प्रॉब्लम लेके नहीं आए हो, आप यहां पर इस विधा को सीखने आए हो। हालांकि लास्ट में मैं 2-5 लोगों की रैंडमली उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका रेमेडीज भी बताऊंगा, वो दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। बट मैं चाहता हूं कि आप इस विधा को सीखो ताकि आप अच्छी तरीके से खुद की हेल्प कर पाओ। आपके सामने एक लोशो ग्रिड है। देखो बहुत सारी प्रकार की न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि मैं पाइथागोरस करूं, वैदिक करूं, शैलेडियन करूं। सभी न्यूमरोलॉजी, सभी डिफरेंट मेथड अपने आप में बेस्ट है। प्लीज डू नॉट कंपेयर। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे वहां पर के सर आप अच्छी तरीके से पढ़ाते हो, मजा आ गई, पता चल गया, लेकिन मैंने ये न्यूमरोलॉजी यहां से सीखा, तो क्या ये ठीक है कि ये ठीक है? तो मैं कहूंगा दोनों ठीक है। जहां पर जिस गुरु के आशीर्वाद आपको मिलते हैं, जहां पर आप गुरु को एक्सेप्ट करते हो, उस विधा को आंख बंद करके आपको आगे जाना है। आपके लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप अर्जुन बनो या तो फिर आप एकलव्य बनो। अब ये 21st सेंचुरी में एकलव्य बनना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि आज तो हर एक लोगों के मोबाइल के अंदर एक नहीं 1000 गुरु मौजूद है। कितने? 1000 गुरु। तो यहां पर गुरु की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। शिष्य कंफ्यूज होता है अपने थॉट प्रोसेस। अब आप लोगों को ये जो 9 बॉक्सेस है, 3x3 के 9 बॉक्सेस, वो आपको एज इट इज आपके नोटबुक में रख देनी है। 492, 357 एंड 816। ठीक है। अब कस्टमाइज लोशो ग्रिड कैसे बनाएंगे, दैट इज अवर प्राइमरी फोकस। एक डेट ऑफ बर्थ लिखो 25 सितंबर 1983। एवरीवन, सबको लिखना है, क्योंकि जब मैं आपको रन टाइम क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आपका टाइम अननेसेसरी खराब होगा। अगर आपको सही में जानना है, सही में इस क्लास का मजा लेना है, तो लिखना। अब 25 का अगर मुझे न्यूमेरोस्कोप बनाना है तो देखो 2 नंबर है, तो 2 नंबर मैंने यहां पर ऐड किया। फॉर एग्जांपल आपने आपकी नोटबुक में ऐसे 3x3 के 9 बॉक्सेस आपने बना दिए सभी लोगों ने। अब 2 नंबर कहां पर है? देखो ये रहा लोशो ग्रिड में राइट कॉर्नर में, तो आप लोगों को 2 नंबर यहां पर रखना है, जैसे मैंने यहां पर रखा है। 5 नंबर यहां पर है, तो 5 नंबर यहां पर क्यों रखा? बिकॉज यहां पर ब्रह्म स्थान में 5 नंबर है, तो मैंने भी यहां पर 5 नंबर लिख दिया। इसी तरह हर एक नंबर को एक एक करके अपने इस लोशो ग्रिड में ऐड करना है। 1, 8, 3, 9। 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखो, 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिखो। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द रिपीटेड नंबर। जब मौका मिलेगा तो हम रिपीटेड नंबर का भी लाइव क्लास लेंगे, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर 2 बारी 9 है, 3 बारी 9 है, तो उसकी भी क्या इंपैक्ट होगा। तो ये आपका न्यूमेरोस्कोप हो गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। जो आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन है उसको समझना अति आवश्यक है। कैसे निकालेंगे मूलांक और भाग्यांक? हम ओकल्टिस्ट है, हम सब लोग ओकल्ट के स्टूडेंट है, तो उसको हम बोलेंगे मूलांक और भाग्यांक। लेकिन टीम 9 उसको एक कीवर्ड दिया है, दैट इज कॉल्ड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। आपके टीम में देखो कितने मेंबर है। जैसे यहां पर आपने देखा कि मेरे टीम के अंदर डायरेक्ट 6 नंबर आ रहे हैं, सो दीज आर द माय टीम मेंबर। लेकिन हर एक टीम में हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन चाहिए। तो जब मैं मेरी डेट को टोटल करता हूं, फॉर एग्जांपल 2 + 5, तो 2 + 5 से 7 आया, तो ये मेरा मूलांक हो गया, दिस इज माय कैप्टन। और जब मैं हर एक डिजिट को टोटल करता हूं तो ये डिजिट का टोटल जो आता है 1 पे, दैट इज कॉल्ड माय भाग्यांक, विच इज वाइस कैप्टन। अब इस वाइस कैप्टन को कंपलसरी आपको यहां पर ऐड करना है, वो आपके लोशो ग्रिड में रिपीट होगा। लेकिन कैप्टन के अंदर अगर वो सिंगल डिजिट से आ रहा है, जैसे 1 से लेके 9 या फिर 10, 20, 30, तो वो नंबर यहां से ही डायरेक्ट आता है, तो यहां से दोबारा रिपीट नहीं होगा। मैंने यहां पर 7 नंबर को क्यों रिपीट किया है? क्योंकि वो 25 से 7 आ रहा है। 2 डिजिट को मिला के जब सिंगल डिजिट आता है कैप्टन में, तो यहां से वो लोशो ग्रिड में जाएगा।
अदरवाइज नहीं जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट रेज योर थम्स अप, थम्स अप, वेरी गुड। अब 2 नंबर है आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन। अब ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक समझनी है कि 7 नंबर वाले कैसे होंगे और 1 नंबर वाले कैसे होंगे। अब देखो आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर हो गए। कुछ लोगों के तो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों सेम होते हैं, है ना, और कुछ लोगों के अलग अलग होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वो दोनों का मिक्स नेचर वो पर्टिकुलर पर्सन का होता है। फॉर एग्जाम्पल दिलजीत पाजी का है 3 और 6, है ना, तो 3 की भी क्वालिटी होगी और 6 की भी क्वालिटी होगी। वो कब एक्टिव और डीएक्टिव होगा वो उसके नाड़ी से पता चलता है ना। ईडा और पिंगला हमारे 2 नाड़ी है और बीच में है सुषुम्ना। तो कब फिजिकल और कब इमोशन वाले। ईडा जो होती है वो कहीं ना कहीं इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, फिमिनाइज है, और जो आपकी पिंगला नाड़ी है वो मस्कुलर मेल को, फिजिकली को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जब उनके अंदर एक आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, तो उनकी राइट साइड नॉस्ट्रिल, आप सभी लोग आपका हाथ ऐसे रखो और देखो कि अभी कौन से नॉस्ट्रिल में से हवा आ रही है, ईडा में से आ रही है या पिंगला में से। ईडा और पिंगला से आपको पता चलेगा आपका भाव कि आप सही में यहां पर पढ़ने आए हो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आए हो। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट साइड, तो आप संपूर्ण रूप से ज्ञान लेने आए हो। अगर राइट साइड पिंगला चल रही है तो आप अपना वेट करो कि मेरा काम, मेरा कब आएगा टर्न और सब मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। चलो चेक करो और आप सब लोग उसके साथ कनेक्ट करो और जस्ट रेज थम्स अप कि ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है उदय जी, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। मनोज जी तो केवल न्यूमरोलॉजी हम नहीं सीखते, हम सीखते हैं इंट्यूशन पावर, हम सीखते हैं नाड़ी। बहुत सारे लोगों ने चैट में लिखा राइट सर राइट, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सर आपको कैसा पता चल गया। एक्चुअली जब आप क्वेश्चन भी पूछते हो ना, तभी मेरी ईडा और पिंगला स्विच होती रहती है कि ये भाई को सही में प्रॉब्लम है इसलिए पूछ रहे कि उनको नॉलेज बढ़ाना है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे ही गुरु भाई और गुरु बहन है ना, वो भी न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सिखाते सीखते हैं। तो उनका भाव भी मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, वो भले उनका नाम चेंज करके बैठे हो या फिर वो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, वो सब पता चल जाता है। ये कृपा भी आप सभी लोगों के ऊपर हो सकती है। उसके लिए मेडिटेशन, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज करनी पड़ती है, वो आ जाती है। तो अब आपको पता चला कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है। मेरा कैप्टन है 7 और मेरा वाइस कैप्टन है 1। चलो अब आप सभी लोग आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन निकालो और हम 1 से लेके 9 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि वो लोग ओवरऑल मोटा मोटी क्या हो गए। एवरीवन, सभी लोग क्विकली प्लीज, प्रहलाद जी, प्रवीण जी, अखिलेश जी, एवरीवन प्लीज कीप फाइंड आउट। 2 है सर। चलो कोई बात नहीं, सभी लोग लिख दो। अब सभी लोगों का हो गया तो जस्ट रेज योर थंब ताकि मुझे पता चले हम हमारी गड्डी और आगे ले जाए। हम धीरे धीरे अभी फर्स्ट गियर में है, अब सेकंड गियर में गाड़ी है, अब थर्ड गियर में जाएंगे और 10 मिनट के बाद हम सब लोग हवाई जहाज की यात्रा को एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने पहले देखा कि नंबर 1 किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 है तो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो मेंटर होता है बढ़िया सा, और वो हमेशा फ्रंट लाइन में होता है लोगों की मदद करने या फिर इनिशिएटिव करने के लिए। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। एक नंबर होते हैं किंग, सम लाइक पर्सनालिटी, है ना, ऑथोरिटी, मतलब वो अपना पावर हमेशा दिखाते हैं, वो लोगों के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। एक लीडर किसी के अंडर में काम नहीं करता, थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है ना। लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ उसके अंदर थोड़ा इगोइस्टिक क्वालिटी भी होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह कि उसका विजनरी पावर भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये हमने बात की नंबर 1 की। अब नंबर 2,
नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा है सेंसिटिव, इमोशन, फ्लिकरी माइंड। चंद्रमा मनोज जी क्या होता है, 15 दिन अप 15 दिन डाउन, 15 दिन अप 15 दिन डाउन। तो बाय डिफॉल्ट उनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, उसका वेरिएशन ऐसे होता है। वो गुस्से भी तरह हो जाते हैं क्योंकि कुछ थॉट प्रोसेस को वो होल्ड नहीं कर पाते। उनको करना बहुत कुछ है, लेकिन कौन सा थॉट चूजे विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम। 2 नंबर वाला हमेशा सपोर्टिव नेचर है। वो बैक स्टेज में रह के काम करना पसंद करता है। छोटी छोटी बातों पे बुरा भी लग जाता है। अपने ही नियरेस्ट और डियरेस्ट से उनको बार बार दुख और पीड़ा आती है। ये लोग सेंसिटिव होने के वजह से कभी कभी सुसाइड करने के भी ख्यालात लाते रहते हैं। अगर किसी के लोशो ग्रिड में 2 बारी से ज्यादा या फिर 2 बार 2 नंबर आता है तो वो लोग ऐसे थॉट प्रोसेस को लाते। अगर आपके बच्चे के अंदर 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप लोग उससे बहुत प्यार से बात करो, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाओ। जब आप प्यार से समझाओगे 100% वो आपकी बात मानेगी। लेकिन जब आप गुस्सा करोगे उनका दिल टूट जाएगा। और 2 लोगों के बीच में तो कभी नहीं डांटना चाहेगा, अपने आप को वो बंद कर देगा वो। ठीक है। 2 नंबर का इंट्यूशन पावर भी जबरदस्त होता है। इंट्यूशन का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाली बात या फिर कोई इंसान उनके साथ बुरा करने जाए तो उसको पता चल जाता है। ठीक है। तो हमने बात की नंबर 1 की और नंबर 2 की, सन की और चंद्र की। ठीक है। सन एंड चंद्र कहीं ना कहीं हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी के प्लैनेट को क्या किसी ने देखा है इसमें से? राहु केतु को देखा है, कैसे लगते हैं? बुध को देखा है, गुरु को देखा है, शनि महाराज को देखा है? नहीं देखा है ना। लेकिन सूर्य और चंद्र वो ऐसे ग्रह बोलो, प्लैनेट बोलो, देव बोलो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी पूजा कर सकते हैं। जैसे मुसलमान लोग हैं वो चंद्र की पूजा ज्यादा करते हैं, बाकी के लोग सूर्य की पूजा ज्यादा करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सूर्य और चंद्र दोनों की पूजा होती है। आप आगे देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 है गुरु का, बृहस्पति का। अब ये गुरु नाम ही गुरु है, तो गुरु हमेशा क्या करता है? सबको सलाह सूचन देता है। फ्यूचर में क्या अच्छा क्या बुरा है वो भी बताता है। दैट मीन्स उसका विजनरी पावर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। वो नॉलेज का भूखा होगा। 3 नंबर वाले कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। दे आर रियली हंग्री फॉर द नॉलेज। 3 नंबर वाले के अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि वो सामने वाले को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देते हैं। देखो ये सब क्वालिटी आप अपने लोगों के नियरेस्ट और डियरेस्ट के डेट ऑफ बर्थ के साथ भी आप देखना। आपके बच्चों के लिए क्या करवाना चाहिए, यही नंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपको बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, यही नंबर आपको बताएंगे। मैं आपको टेक्निकल चीज सिखा रहा हूं ताकि आपको डिपेंडेंसी ना रहे मेरे जैसे लोगों के ऊपर। आप खुद एनालिसिस करो और खुद अपने मास्टर बनो, है ना। कि एक नंबर मिसिंग है मास्टर कम्युनिकेशन, यस वो तो मैं क्या करूँ? यस आई कैन स्टार्ट बिजनेस। मैं 2 नंबर ज्यादा है, सपोर्टिव हूँ, रिस्क नहीं लूंगा, सेंसिटिव नेचर है मेरा, छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाएगा मुझे, तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, चलो मैं जॉब कर लेता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? 3 नंबर है मेरे अंदर क्रिएटिविटी, विजन, इमेजिनेशन पावर, हीलर, प्रीचर, ये सब 3 नंबर के अंदर है। 3 नंबर वाले के हाथ में जादू होता है। जिसका भी कैप्टन वाइस कैप्टन 3 है उसके हाथ में जादू होता है। वो अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छा रेकी मास्टर होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 4। किसका है नंबर 4? जब हम नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 रिप्रेजेंट राहु। राहु का मतलब क्या है? एक डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड और एक पॉजिटिव गुंडा।
रेविलियस, वो अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। 4 नंबर वाले के साथ डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज के साथ काम करोगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आउटपुट देगा। अदरवाइज 4 नंबर वाले को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 4 नंबर वाले ऑलवेज कंट्रोवर्सी में होते हैं, वो पर्सनल जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, उनके दिमाग में भी बहुत सारे थॉट होते हैं और उनके अंदर भी ईगो होता है। 4 नंबर वाले का ईगो कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टेम्पर है ये लोग, गाली गलौज भी कर लेते हैं छोटी छोटी बात पे, भूल जाते हैं कि आजू बाजू कोई बड़े हैं या छोटे हैं, लेडीज है, वो लोग भूल जाते हैं। जब वो अपना आपा खो देते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। आपको जान के और भी मजा आएगी कि 4 नंबर वाले छुपे रुस्तम भी होते हैं। 4 नंबर वाले अपनी बातों को ज्यादा जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते और पैसा गेन करने के लिए भी 4 नंबर होना बहुत ही आवश्यक है। 6 नंबर पैसा नहीं दिलवाता। मैं देख रहा हूं लोग मुझे आके क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 6 नंबर पे मेरा नाम कर दूं, वो कर दूं। मैं पूछता हूं क्यों, कि वो पैसा दिलेगा। मैंने बोला पैसा दिलेगा इसलिए 6 नंबर पे नहीं कर रहे, उसकी लॉजिक अलग है, वो लॉजिक पैसे के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ा है। अगर आपके लोशो ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है तो आपकी जो गेन होनी चाहिए वो गेन नहीं होती। 4 नंबर वो वुड को रिप्रेजेंट करता है, एक वुड जो धीरे 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 ऊपर जाता है, ग्रोथ बढ़ाता है। इसी तरह ये 4 नंबर वुड एलिमेंट है, 3 नंबर भी वुड एलिमेंट है। अगर ये दोनों मिसिंग है तो आपका जो सैलरी या फिर बिजनेस होगा हैंड टू माउथ ही होता है, अच्छी सेविंग नहीं होती। ठीक है, अदिति जी का है 7 और 4, अगेन वेरी गुड। राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है विच इज गुड, हम देखेंगे बाद में सबका डिटेल्स में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे नंबर 5। 5 नंबर 1000 में से 2 लोगों को या फिर 5 लोगों का ही होता है। अगर आप लोगों के अंदर 5 नंबर आता है तो यू हैव टू थैंक्स टू गॉड कि परमात्मा आपने मुझे इस 5 नंबर की ब्लेसिंग दी। ठीक है, 5 नंबर जब भी आपके लोशो ग्रिड में आता है ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करता है। 5 नंबर है बुध का, छोटा सा ग्रह है, तेज चलता है, एंटरटेन के लिए, लोगों को मस्ती करवाने के लिए। ये 5 नंबर का रोल बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले होता है। 5 नंबर अगर आपके लोशो ग्रिड में है तो आपकी हेल्थ, वेल्थ और ओवर रिलेशनशिप भी बढ़िया चलेगी। अगर वो एक्टिव है तो वो आपको पता चलेगा एक्टिव है या नहीं है बेस्ड ऑन योर रूटीन लाइफस्टाइल। अब हम देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 किसका है? शुक्राचार्य का, दानवों के गुरु। जैसे 3 नंबर है देवों के गुरु, 6 नंबर है दानवों के गुरु। हालांकि उसके अंदर भी विजन है, पावर है, अच्छा कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है। 6 नंबर वाले को हमेशा चीज टिप टॉप चाहिए, दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। प्रहलाद जी, 6 नंबर वाला हमेशा बड़ी चीजों पे ही हाथ रखेगा, कॉस्टली चीजों को, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि उनको सेंस अच्छी होती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसमें। दे हैव अ रियली वेरी गुड सेंस। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? जब आप 6 नंबर वाले को देखो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसके साथ अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। आपका बॉस हो, आपके बच्चे हो, आपके बीवी हो, हस्बैंड हो, खाना देते हो तो अच्छी तरीके से थाली में 1 2 3 4 अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रखो। ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया, उनको अच्छा लगेगा। अब आप 3 नंबर वाले हो, वो 6 नंबर है, तो 36 का अंक होना ही होना है। एक दानव के गुरु है, एक देव के गुरु है, तो कैसे आपको रिएक्ट करना है वो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक बताएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है, एंटी है तो तलवार रोज खुल के बैठना है, आए तो काट दे, ऐसा नहीं करना है।
अब आपको उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से काम करना है। 6 नंबर वाला अपना रूम साफ सुथरा रखेगा। अगर आप आके सॉक्स यहाँ डाल दिए, रुमाल यहाँ पर डाल दिए, बुक्स यहाँ पर डाल दी और बीवी की एंट्री हो गई, तो आपको डांट खाने के लिए रेडी रहना है। अब वो बोलेंगे तो फिर आप बोलोगे, तो उससे बेटर है कि आप अपनी चीज को ऑर्गेनाइज रखो। यही रेमेडीज है, यही रेमेडीज है एक अच्छा तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, बच्चों के साथ रहने के लिए। हमें कोई बड़ी बड़ी रेमेडीज करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये काम हम कर सकते कि नहीं कर सकते? यस और नो, सिंपल। तो व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन सच सिंपल इजी रेमेडीज? ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 7। नंबर 7 क्या है? केतु का है। केतु का ऊपर का हेड नहीं है। राहु और केतु एक ही चीज है, लेकिन जब उसका वध हुआ, उन लोगों ने अमृत पी लिया था। भले उनका सर और धड़ अलग हुआ, लेकिन फिर भी वो जीवित है। केतु है स्पिरिचुअलिटी के लिए, केतु है ओकल्ट के लिए, केतु है धोखा खाने के लिए। 7 नंबर वाले बार बार धोखे खाते रहते हैं फाइनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज में। अगर 7 नंबर की मात्रा ज्यादा होती है तो आपको जीवन में हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। मास्टर क्लास में और भी बहुत सारी 7 नंबर की और 6 नंबर की हिडन टेक्निक्स है ना, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके साथ साथ हेल्थ, उसके साथ साथ पार्टनरशिप, उसके साथ मेल फीमेल चाइल्ड, ये सब कुछ इस 9 नंबर की मदद से हम जान सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु के बारे में और न्यूमरोलॉजी के बारे में जब हम कंपाइल चीज करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज है वो एक दूसरे के पूरक है। आप सभी लोगों का भाव था कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर आज ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा वास्तु की जो आपको आपकी लाइफ को बूस्ट करे। फॉर एग्जांपल, आपके जीवन में, आपके लोशो ग्रिड में 8 नंबर नहीं है, ठीक है, या फिर 7 नंबर नहीं है, या फिर 2 नंबर नहीं है, तो वास्तु को समझने के बाद जब वो नंबर हम पर्टिकुलर दिशा में चिपकाते हैं वो नंबर, तो वो नंबर की वाइब्रेशन वहां से आना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी घर में वास्तु दोष होने के बावजूद भी हमें वास्तु दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज अ सीक्रेट विच इज वी हैव टू लर्न। कि एक घर के अंदर 5 लोग रह रहे है ना, तो 5 लोगों के ऊपर वास्तु सेमी इफेक्ट करेगा, बट ऑब्वियस है। फिर भी एक बीमार रहता है, एक अच्छी जॉब कर रहा है और एक एब्रोड चला गया, तो जो बीमार हुआ है ऐसा क्या है? तो उसके अंदर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो उस घर के वास्तु के हिसाब से डिस्टर्ब होता है। हेलो एवरीवन, आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है सबको? मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूं, वो रिलेशनशिप की डायरेक्ट टेक्निकल चीज वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं डिटेल्स में। क्या लोशो ग्रिड से हमें पता चल सकता है कि उसके अंदर रजस ज्यादा है, सतव ज्यादा है या तमस ज्यादा है? एंड आंसर इज यस। आपका स्वभाव रजस है, तमस है, सतव है, क्या है, वो सब आपको पता चलता है। आप कफ, वात, कफ, पित्त, किस प्रकार की आपकी प्रकृति है, वो सब न्यूमरोलॉजी और वास्तु की मदद से हमें पता चलता है। ठीक है जी, आप लिखो 7 नंबर है केतु का। 7 नंबर इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। 7 नंबर इज ऑल अबाउट द विजडम। अगर आपको विजडम चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वास्तु में अगर आपका घर की नॉर्थ डायरेक्शन और ईशान कोण, नॉर्थ और NE, ये दोनों डायरेक्शन अच्छे हैं तो आपके विजन आइडिया भी अच्छे होंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ भी जाएगी। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ती तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ज्यादा बैठना है। आपका मोबाइल नंबर हमने चेंज कर दिया,
लेकिन कोई नहीं बताता कि मोबाइल कहां पर चार्ज करना रखना चाहिए। तो वास्तु कहता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपका मोबाइल आपको चार्ज करना है नॉर्थ में। प्लीज नोट डाउन। अगर आपको सोशल एसोसिएशन बढ़ाना है तो आपको आपका मोबाइल चार्ज करना चाहिए ईस्ट में। अगर पैसे की लिक्विडिटी बढ़ानी है, क्योंकि आज सभी लोगों का काम मोबाइल पे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इस मोबाइल को एक यंत्र की तरह क्यों यूज ना करें। जैसे हमने लाफिंग बुद्धा रख दिया, लव बर्ड्स रख दिए, गणपति जी रख दिए, तो क्या ये एक इंस्ट्रूमेंट से कम है? 24/7 ये आपके पास होता है। तो ये कहां पर चार्ज रखना चाहिए, ये भी वास्तु के अंदर डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आपको क्या देखना चाहिए? साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों की तस्वीर ना हो, कपल की तस्वीर ना हो, या फिर वहां कबर्ड में मैरिज एल्बम ना हो, क्योंकि ये डिस्पोजल जोन है। आपकी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? डिस्पोज हो जाएगी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? और न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं? ये वो रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए हम फ्राइडे की रेमेडी करवाते हैं। क्या है फ्राइडे की रेमेडीज? कि एवरी फ्राइडे आप व्हाइट कलर की स्वीट गरीबों में बांटो या फिर खीर बना के बांटो। लेकिन ये एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया? वास्तु की रेमेडीज उठा के वहां पर कर दी, उसने उसका काम करना स्टार्ट कर दिया। लोगों के 3 दिन में भी रिजल्ट आए हैं, एंड इट्स रियली मिरेकल। क्योंकि 5 एलिमेंट हमारे शरीर में 7 चक्र है, वो आप सब लोग एग्री करते हो? एवरीवन जस्ट से यस एंड से नो। चलो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में 7 चक्र नहीं है, 114 चक्र है। अब बोलो हाउ मेनी वी हैव चक्र? 114 चक्रास। तो वो 140 चक्र सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 7 चक्र, हमें उसको बैलेंस करना है। बात खत्म हो गई। आप समझ रहे हो? तो 7 नंबर वो हमारी विजडम को रिप्रेजेंट करता है। अगर 7 नंबर नहीं है या फिर आपको विजन इंप्रूव करना है तो आपको नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है। अब हम जाएंगे 8 नंबर। 8 नंबर है शनि महाराज का, सैट्रॉन 4 नंबर के बड़े भाई है। ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, सब कुछ बातों उसको डिटेल्स में चाहिए। बाल की खाल उखाड़ देंगे ये 8 नंबर वाले। जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 8 नंबर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब 8 नंबर और 4 नंबर आपके जीवन में पैसा लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। नंबर 4 एंड नंबर 8 both are very important for your financial gain. अब 8 नंबर आपके लोशो ग्रिड में नहीं है तो आपके घर के पश्चिम दिशा में, वेस्ट में 8 नंबर चिपका के रख दो। 8 नंबर एक्टिव हो जाएगा और आपको ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी वर्क वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी पैरेलल, है ना? क्योंकि शनि महाराज वेस्ट में बैठे हैं, नॉर्थ में बुध है, नॉर्थ ईस्ट में गुरु है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ईस्ट में सूर्य देव है। तो ये 9 प्लैनेट ही है और ये 9 प्लैनेट अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हैं और उसकी ब्लेसिंग लेना भी आना चाहिए। केवल न्यूमरोलॉजी देखो, अभी हमने हमारा प्रोग्राम कैसे डिजाइन किया है, न्यूमरोलॉजी बहुत हो गया, सभी जगह पे न्यूमरोलॉजी कर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। कोई अलग कर रहा है, कोई अलग कर रहा है। इसलिए मैंने पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स को कस्टमाइज कर दिया है। जो मास्टर कोर्स है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने वास्तु का बेसिक, टोटली बेसिक इसके अंदर इंक्लूड किया है, जो आपको एज अ बोनस मिलेगा। वास्तु क्या है, 5 एलिमेंट्स क्या है, 8 डायरेक्शन क्या है, 10 डायरेक्शन क्या है, 16 डायरेक्शन क्या है, कौन सी बॉडी का कौन सा पार्ट वहां पर है लोशो ग्रिड के अंदर, कौन मेल के लिए कौन फीमेल के लिए है, वो सब आपको
इस कोर्स के माध्यम से डिस्कस पता चलेगा। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाली है। जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जैसे आशा जी है, रेनू जी है, वो लोग तो मजा कर ही रहे। बट अगर आपको और डिटेल्स में जाना है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। 7 तारीख से हमारा मास्टर कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम बेसिक मतलब ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करेंगे और पूरा एडवांस तक हम सीखेंगे मास्टर न्यूमरोलॉजी। 8 से 10 दिन ये चलेगा। ट्वाइस अ वीक हमारा 1.5-2 घंटा इस तरह से हम पढ़ेंगे लाइव जूम में। आपके क्वेश्चन आंसर हम लेंगे लास्ट में। और जैसे ही मास्टर कोर्स खत्म होता है, तुरंत हम बेसिक वास्तु सीखेंगे, और वो भी बेसिक वास्तु से आप बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हो। अब तक हमको केवल यही पता था कि ये नंबर पे नाम होना चाहिए, ये नंबर पे मोबाइल होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, लेकिन अब कौन सी दिशा में आपको सोना है, उठना है, बैठना है, कहां पर बुक रखनी है, कहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। आपको बार बार ये शोल्डर में पेन हो रहा है तो वो भी आपको रीजन पता चल जाएगा। आपकी बैक में पेन हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। लोग आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं? क्योंकि आपका टॉयलेट कहीं ना कहीं ईस्ट में है। आपका मनी क्यों नहीं आ रहा है? आता है तो बह क्यों जाता है? क्योंकि साउथ ईस्ट के अंदर आपका किचन के साथ साथ टॉयलेट भी हो सकता है। गेन क्यों नहीं हो रहा है? पैसे आ तो रहे लेकिन कहां चले गए? तो वेस्ट के अंदर आपका किचन है। ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है जी। अब 8 नंबर के बाद हमने बात करनी है 9 नंबर की। अब 9 नंबर है बातों को फिनिश करने वाला। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और ये 9 नंबर एक तरफ। 9 नंबर वाले के साथ कभी भी पंगा मत करो। 9 नंबर है मार्स का, मंगल का। अगर 9 नंबर के साथ दोस्ती की, प्लस किया, तो वो आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। अगर क्रॉस किया तो वो आपकी वैल्यू काट के खुद की वैल्यू रख देगा। जैसे कि 9 + 1 = 10, फिर से 1 आया। 9 + 2 = 11, फिर से 2 आया। 9 + 3 12, फिर से 1 + 2 3 आया। लेकिन जब आप 9 के साथ क्रॉस करते हो, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1 + 8 = 9, 9 × 3 = 27, 2 + 7 = 9। तो कभी भी क्रॉस मत करो, प्लस करो, दोस्ती बना के रखो। 9 नंबर है ह्यूमैनिटेरियन नंबर, दया है उसके अंदर, बातों को फिनिश करता है। वो खुद एक इंटेलेक्चुअल नंबर है। क्या अच्छा क्या बुरा उसको अच्छी तरीके से पता होता है। 9 नंबर वाले के साथ आप कभी चीटिंग नहीं कर सकते हो। 9 नंबर वाला आपको पकड़ लेगा। आज नहीं तो कल उसके सामने वो बात आके ही रहेगी। 9 नंबर वाले को और 3 नंबर वाले को कभी भी नॉनवेज एंड अल्कोहल को टच नहीं करना है। प्लीज राइट डाउन, अंडरलाइन करो, उसको सर्कल करो और सामने चिपका दो, जो लोग खाते हैं और जो लोग अल्कोहल पीते हैं। जब तक 3 और 9 नंबर वाला अल्कोहल या फिर नॉनवेज बंद नहीं करता, उसके कोई भी दरवाजा नहीं खुलने वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी ओपन। कितनी भी रेमेडीज कर दो, कितने भी परमात्मा को डिस्टर्ब कर दो, the first thing first, we have to stop your drinking habit and your non-veg habit. It's very very important. यहां तक क्लियर है? एक से लेके 9। लेट मी अनम्यूट टू एवरीवन। आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कंसर्न है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन ये है और आपकी वाइफ का, आपका बेटे का ये, तो उसको क्या करना चाहिए, है ना। हम एक साइंटिफिकली रूप से देखेंगे। सबको यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ने से पहले लेट मी कंफर्म, आर यू एंजॉयिंग? यहां तक जो भी पढ़े वो अच्छी तरीके से समझे? यस सर। यस सर। बढ़िया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आपके मन में जो क्वेश्चन आता है, मैं क्या बोलता हूं, आपके प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन, है ना। आप क्वेश्चन क्या करते हो उससे मुझे पता चलेगा, क्योंकि मेरी ईड़ा और पिघला ऑटोमेटिक स्विच हो जाती है। मैंने पहले भी बोला था और मैंने वो आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताया। ठीक है। अब आपको जो भी क्वेश्चन है, नो डाउट आप अपने प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देना चाहूंगा। जो भी गुरुजनों ने, जो भी परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, मेरी जो सबसे बड़ी गुरु है, ये सब बुक्स ही है। अगर आप देख पा रहे हो तो आई जस्ट कीप माई सेल्फ बिजी विद द बुक, है ना। और सेकंड थिंग, आप लोग मेरे गुरु है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लाते हो नए नए, उससे मैं अपने आप को और पॉलिश करता हूँ।
ठीक है ना। आप थियोरिकल पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिकल के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर अदिति जी ने हैंड रेस किया है, बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आपने बोला था कि अगर मल्टीपल 2 होगा तो सुसाइडल थॉट्स आएंगे, हाँ जी और मल्टीपल 7 होगा तो हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। हाँ, हेल्थ इश्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो अगर दोनों ही ग्रिड में है, मल्टीपल 2 एंड मल्टीपल 7, फिर क्या होगा? ये दोनों से एनीथिंग यस, यहाँ पर आपको अदिति जी दो बात, उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या रहा है? सर मेरा ही केस है, 7 and 4 इज, ठीक है, देखो 7 is captain। 7 और 4 अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अदिति जी इफ यू जस्ट विजुअलाइज योर ओवरऑल थॉट प्रोसेस, आपके अंदर 2 नंबर की कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा है। यस और नो? यस सर। राइट। आपके अंदर एक ऐसी भी कला है जो दूसरे के अंदर नहीं है। आप सामने वाले को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ लेते हो। सर एकदम सही बोला सर आपने, ठीक है, एकदम ट्रू। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नंबर बोल रहे हैं, और ये चीज आप भी सीख सकते हो। अब आपको क्या करना चाहिए अदिति जी, आपको सोने से पहले एवरी डे चंद्रमा को देखना है। 2 मिनट 5 मिनट उसके सामने देखो, जैसे फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हैं, है ना, और लास्ट में नमस्कार करके सो जाओ। ठीक है, छत पे या फिर अपनी खिड़की से, अपनी गैलरी में से, जहां से भी चंद्रमा दिखाई दे आप उसको देखो, और उसके साथ साथ रेड कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े और डार्क ब्लू कलर के कपड़े मत यूज करो। ठीक है जी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपके लिए ओकल्ट बेस्ड है एवरीवन। अगर आपके लोशो ग्रिड में 2, 3 या फिर 7 आ रहा है तो परमात्मा ने आपको कुछ करने के लिए भेजा है। ठीक है अदिति जी? यस सर। चलो सर मुझे ना ये पूछना था कि चंद्रमा को देखने से क्या होगा? चंद्रमा को देखने से यही होगा, जो आपके जो बार बार क्यूरियोसिटी आती है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, 2 नंबर जो फ्लक्चुएट माइंड होता है, बार बार उसके थॉट प्रोसेस को अप डाउन होते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा उसको कूल करता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एंड सर एक और क्वेरी थी रिगार्डिंग द कोर्स। हाँ मुझे ना एक्चुअली मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं सर, तो एक्चुअली आई वांटेड टू एनरोल इन दिस कोर्स, बट अभी 10th में भी हूँ, तो थोड़ा आगे। कोई बात नहीं अदिति, टेक योर टाइम। और हमारे एक एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आप अपनी मर्जी से पढ़ो। यू डोंट नीड टू वेट फॉर सैटरडे संडे, यू डोंट नीड टू वेट फॉर ट्यूसडे और थर्सडे। आप अपने हिसाब से जब भी आपको मन लगे, आप आधा घंटा 10 मिनट आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ओके सर। ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट चीज क्या है कि जब आप इस कोर्स को केवल 2 या 4 घंटे अच्छी तरह से स्पेंड करते हो, यू विल कम टू लॉट्स ऑफ थिंग, कि आपको कौन सी दिशा में बैठ के पढ़ना है, कौन से कलर के कपड़े पहन के एग्जाम देने जाना है, कौन से कलर की पेन साथ में होनी चाहिए। तो आप जो मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको परसेंटेज भी अच्छे मिले। ठीक है। यस सर। बट ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी है। आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूं मैं अदिति जी? सर एक्चुअली मेरा फोन नंबर नहीं, आप चैट में रख दो। इफ यू आर कंफर्टेबल जस्ट टाइप इन चैट। हाँ जी यस सर, प्रवीण जी बोलिए। मेरा फोन नंबर नहीं रहेगा, पापा का रहेगा। कोई बात नहीं। प्रवीण जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर मेरे तो जो डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1964 है, 999 आ रहा है मेरी ग्रेड में, और मेरा जो मूल्यांक 9 और भाग्यांक 2 है। देखो, मुझे हेल्थ इशू बहुत है। हाँ प्रवीण जी, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 9 है और वाइस कैप्टन 2 है। आप देखो 9 और 2 विच इज वन ऑफ द बैड कॉम्बिनेशन। हाँ जी। है ना, मार्स के साथ चंद्रमा बैठा है, और हाँ उसके साथ साथ आपका जो नॉर्थ ईस्ट होगा, वहां पर टॉयलेट या फिर किचन होगा, या फिर वहां पर आपने ऑरेंज या फिर येलो कलर का कुछ कलर किया होगा, कुछ पेंटिंग होगी जो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं कंज्यूम करता है।
अकेले बाथरूम था वहां पे, मैंने 10 साल से उसको टॉयलेट को हटा दिया, अकेला बाथरूम है वहां पे, ठीक है, लेकिन नहाते नहीं है, वैसे साफ सुथरा कर दिया, व्हाइट टाइलें लगा के, उसको टूटी लगी हुई है, टॉयलेट हटा दी है। ठीक है, और साउथ ईस्ट में क्या रहा है? साउथ ईस्ट तो बैक, हम ऊपर रहते हैं, नीचे इन-लॉज रहते हैं, साउथ ईस्ट में कुछ नहीं है, बैक खाली है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैं आपको 2 रेमेडीज बताना चाहूंगा प्रवीण जी। बहुत ज्यादा हेल्थ इशू है, रोज दवाई चलती है और बैठी रहती हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, जब भी होता है मैं सुनती रहती हूँ। चलो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सुबह अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी उठ के नंगे पांव आपको बाग बगीचे में चलना है, जमीन पे चलना है, अर्थ एलिमेंट को जितना हो सके टच करवाओ। ठीक है जी। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप सुबह उठते हो तो हल्का सा गर्म पानी पियो, उसमें नींबू डाल के। इतना करो और 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आप मुझे मैसेज करना कैसा लगा। ठीक है सर। चलो, परमात्मा आपको सर भी। मेरी बेटी का जैसे 22 अगस्त है, उसका 22 से 4 बनता है, और जो उसका वाइस कैप्टन है वो 1 है, सूर्य। वो आपकी बेटी है ही नहीं, वो आपका बेटा है। हाँ जी, वैसे तो है, वैसे अभी तो वो रोड में रहती है, पर मैं उसकी भी हेल्थ थोड़ा इशू रहता है। हाँ, कोई बात नहीं, उसका कैप्टन वाइस कैप्टन हमने 4 और 1 बताया, ठीक है ना। हाँ और जी। उसका एक बार नाम देख लो प्रवीण जी, वो बेटी का जो नाम है ना, वो शायद 8 या फिर 9 पे आ रहा है। उसका नाम नेमिंग करेक्शन। हाँ इंदू जी, प्रवीण जी तब तक आप देख लो, है ना, करेक्शन जी करो सर। नाम का। बोलिए ठीक है, इंदु जी। ठीक है, ठीक है जी सर। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जी सर, मेरा कैप्टन है 8 और वाइस कैप्टन है 7, कोई बात नहीं, और बढ़िया। लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर्स हैं 4, 3 और 5। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक अच्छी बात मैं आप सभी लोगों को बोलूं। महाभारत की एक छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा मिसिंग नंबर हमको क्या डिस्टर्ब कर सकता है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हमारा मिसिंग नंबर हमको डिस्टर्ब कर सकता है? यस और नो, यस और नो? यस सर, कर सकता है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? जब तक नहीं करेगा, जब तक आप उसमें ज्यादा फोकस नहीं करोगे। महाभारत के अंदर भीम के हाथ में क्या थी? गदा थी, और अर्जुन के हाथ में क्या था? धनुष्य था। अब आपके साथ में जो नंबर है उसकी ब्लेसिंग लेके आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल इंदू जी, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? सर कैप्टन 8 है और वाइस कैप्टन 7 है। 8 और 7। अब आप काम क्या करते हो? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? सर मैं बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और 3 साल से अपना सलून रन कर रही हूँ फरीदाबाद में। उससे पहले मैं जॉब करती थी। अब मुझे ये बट बताओ जिस कि तरीके ब्यूटी से पार्लर जी जो है वो आपका सही चल रहा है? नहीं चल रहा है। बस अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि जो ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, आर्टिस्टिक जो काम है वो 6 नंबर का काम है। किसका है? 6 नंबर का। 6 नंबर। अब मुझे बताओ, लोशो ग्रिड में आपका 6 नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ आ रहा रहा है। है, लेकिन वो एक्टिव नहीं हाँ है। जी। आप समझो, वो ओके। एक्टिव नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको 6 नंबर के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो मिसिंग नंबर है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? 6 नंबर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 6 नंबर को एक्टिव करने के लिए आपको एवरी फ्राइडे व्हाइट कलर की स्वीट गरीबों में बांटनी है। 6 पीस ले लो, 15 पीस ले लो। ठीक है, यहां तक क्लियर ठीक है है। हाँ इंदु जी। जी? दूसरी बात, हाँ जी। अब जी आपकी जो ब्यूटी पार्लर का जो भी नाम है उसका टोटल आपको 5 पे सर, लाना है। जी सर, मैं बताना चाहूंगी, अगस्त 28 में मैंने अपना भी नेम करेक्शन कराया था और सलून का भी कराया था, बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका। हाँ, अब वो कैसे करवाया आपने? क्या वो करवाया? भी मेरा नेम इंदू था, INDU, तो उन्होंने चेंज करके IIN। इंदु जी आपका म्यूट हो गया। 1 मिनट सर।
हाँ जी, हाँ बोलो, आवाज आ रही है। जी, मैं कह रही हूँ कि मेरा नाम INDU स्पेल करती थी मैं, तो उन्होंने आफ्टर करेक्शन INDW कर दिया, मतलब स्टार्टिंग में I और लास्ट में W किया मेरे नेम का। ठीक है, और मेरे सलून का जो था, मेरे सलून का नेम था शाइन ब्यूटी पार्लर, तो उन्होंने ब्यूटी में B करवाया। ठीक है, ठीक है। जी तो कितने प्यारा जी, है वो? बट हिंदू तो 5 प्यार है, लेकिन आपका ये कंपनी का नाम कितने प्यारा है? ये तो पता नहीं, इसका पता नहीं सर वो मुझे। आप देखो कितने प्यारा है स्पेलिंग के हिसाब से, और जो आपने बताया आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से 6 नंबर भी मैच होगा, तो आपको 6 नंबर को एक्टिव करना है, 5 नंबर की आपको जरूरत ही नहीं है। समझे? ठीक है सर, तो हिंदू जी, ये मेरा मेरा सलून जस्ट, हाँ जी हाँ जी। तो तो मेरे आप को ये पूछना था, मेरा मेरा जो नेम करेक्शन किया उन्होंने वो ठीक है सर? देखो, ठीक है गलत है वो तो डिटेल्स में मुझे देखना पड़े। और दूसरी बात मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि केवल इंदू क्या है, इंदू अकेली क्या है, क्या उसके पिता का नाम, क्या उसके हस्बैंड का नाम, क्या उसके फैमिली का नाम, कुछ नहीं है। सर उन्होंने करेक्शन तो मतलब काफी सारे ऑप्शंस दिए थे उन्होंने मुझे, बट मैंने सिलेक्ट यही किया था। बस यही तो कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। डॉक्टर आपको पूछता है कि मैं यहाँ से ऑपरेशन करूं या फिर यहाँ से ऑपरेशन करूं। अगर आप बीमार हो, आपको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े, तो डॉक्टर आपको बताता है कि ये चाकू से करूं, ये चाकू से करूं, ये चाकू से करूं, ये इस बेड से करूं कि इस ऑपरेशन थिएटर से करूं, ऐसा पूछता है, यस जी और नो? नो सर। आपके लिए बेस क्या है वो डॉक्टर को ही पता होगा ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे मीनू जी के पास। बोलिए मीनू जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, सर मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ मैंने इसमें डाली है, हम थोड़ा उसको लेके डिस्टर्ब है। आप थोड़ा हाँ, उसके लिए कुछ रेमेडीज बताएंगे? क्या पहले तो ये बताओ क्यों डिस्टर्ब हो? डिस्टर्ब ये है कि सर एक तो 10th नवंबर 1992 हाँ, मींस 29 प्लस हो गया, तो अभी तक जॉब में या बिजनेस में सेटलमेंट नहीं है और आगे कुछ फ्यूचर का कुछ क्लियर नहीं है। क्या है उसका कैप्टन वाइस कैप्टन? 1 and 6, ठीक है, कैप्टन 1, 10, 11, कोई बात 1992। 1 और 6 है। और वो क्या कर रहा है, किस जॉब की तलाश में है वो? सर अभी वो जॉब कर रहा है एक। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे को ये था कि वहां पर प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है, डाउटफुल है कब तक है या नहीं है। नहीं, ऐसा हम क्यों आगे सोच रहे हैं, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सर पहले 1 भी और वो 6, 1 और 6 वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक है, जी। हालांकि पैसा ज्यादा उड़ाता है वो, जितना कमाता है। सारी ही उड़ा देता है सर, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। मींस जितना, वो बिल्कुल लीडरशिप और वो एरोगेंट 1 नंबर हाँ की क्वालिटी पूरी है, लेकिन बिल्कुल, अब जैसे एज के अकॉर्डिंग कुछ सेटलमेंट चाहिए या फ्यूचर में कुछ मैरिज प्लान, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देखो उसकी और कोई फैमिली से चिंता भी बहुत कटा हुआ रहता है। हाँ उसकी कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ 8 नंबर कितनी बार आ रहा है कि मिसिंग है? हाँ जी। 8 नंबर उसके लोशो ग्रिड में है या नहीं है? सर उसके लोशो ग्रिड में 3 ही नंबर है। कौन से 4 कौन से? 1 आ रहा है 4 टाइम, 6, हाँ। 9 आ रहा है 2 टाइम और सिंगल 2। उसके बाकी सारे नंबर मिसिंग है सर। 6 नंबर आपने बोला ना, 1 और 6 आ रहा है, तो 6 नंबर कहाँ से लाए? अच्छा हाँ, वो 6 मैंने ऐड नहीं किया, सॉरी। ठीक है, चलो एक काम करो, अपने बच्चे को, अपने बच्चे की जो तस्वीर है ना, हाँ जी। वो आपको रखनी है साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ। वेस्ट में एक फैमिली फोटो रख दो। ठीक है जी। ठीक है, या फिर अगर वहां पर दीवार नहीं है, वहां पर दीवार नहीं है, तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी फोटो रख सकते हो। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, ठीक ठीक है है, सर। आप लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन आएगा, रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी, बॉन्डिंग बनेगी, और आपके बच्चे के प्रति भी भाव खुलने लगेंगे। ठीक है, ठीक उसका नाम और मोबाइल नंबर देख लेना, उसके एंटी नंबर ना हो। है सर। नाम उसका संचित सचदेवा। हाँ, वो ऑलरेडी नाम की और मोबाइल की मैंने लाइव क्लास ले ली है। अगर आपने मिस कर दी हो तो यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको डायरेक्ट उसकी URL दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। लाइव ठीक है। क्लास को मिस मत करो। ये जो जितने भी लोग हो वो उसको पूरा फॉलो करो, है ना। हाँ हम जी। 7, 8, 9 ऐसे क्लास ऑलरेडी 5, 6 क्लास चली गई है, बहुत सारे अच्छा लोगों ने जी। उसका लाभ लिया है।
अच्छा जो सॉरी लोग सर, टीम मेरे को 9 नहीं पता लगा। कोई बात नहीं, टीम 9 के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिसको लगता है सीखना है और हाँ जी, रेमेडीज हाँ में जी। लेना है तो कंटिन्यू रहो। बोलो डॉक्टर अमिता जी। इसके बाद थैंक यू सर। Yes, हाँ जी, वेलकम मैम, वेलकम। सर मेरा 36 का आंकड़ा है किसके साथ? अपने ही साथ। चलो कोई सर बात। मेरा मेरा 3 and 6 है। हाँ जी, हाँ तो बोलिए, आगे बोलो। सर मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ड्राइवर नंबर 3 है एंड दूसरा नंबर 6 है हाँ एंड मेरे हस्बैंड का 7 and 9 है। चलो बढ़िया है, बस बात खत्म। सर आई वॉन्ट रेमेडी, यू नो व्हाट विल हैपन इन 3 and 6। माइक देखो, मैं आप सभी लोगों को क्रिएटिव बनाने जा रहा हूँ। रेमेडीज देने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ डॉक्टर अमिता जी, यू फर्स्ट फाइंड आउट योर पेन एरिया। पेन एरिया दैट मीन्स व्हाट? क्या हेल्थ की इश्यू है, रिलेशनशिप की इश्यू है? रिलेशनशिप। ठीक है, अब दूसरी बात, Okay. हम 3 प्रकार की पीड़ा से पीड़ित होते हैं, आदि आत्म, आदि भौतिक एंड आदि दैवम। 80% जो हमारी पीड़ा होती है वो आदि आत्म से होती है, हमारे ओवर थिंकिंग से आती है, हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन से आती है, हमारे ईगो से आती है। ठीक है, और Correct. जो आदि भौतिक है क्या है, वो हमने कहीं ना कहीं इस नेचर को डिस्टर्ब कर दिया। जियोपैथी का स्ट्रेस है, कैंसर हो रहे, आज बड़े बड़े रोग हो रहे। और आदि देवम जो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के वजह से हमें मिलती है। Okay. आपके केस में अमिता जी, मैं ये कहूंगा, आपकी और आपके हस्बैंड की तस्वीर आपको रखनी है नॉर्थ वेस्ट में। Okay. आप लोगों को साउथ ईस्ट में नहीं सोना है। साउथ ईस्ट में आपका बेड नहीं होना चाहिए। ये मैंने वास्तु की आपको टिप्स दी। और उसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, आपके मोबाइल के अंदर आपकी और आपकी हस्बैंड की पूरी तस्वीर होनी चाहिए। किसी का शोल्डर टूटा, किसी का ये टूटा नहीं, हेड से लेके यहाँ शोल्डर तक पूरी तस्वीर होनी चाहिए, दोनों की साथ में। ठीक है, और वो आपको रखना है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में मोबाइल चार्ज करना है साउथ वेस्ट में। ओह, उधर तो पॉइंट ही नहीं है। नहीं है तो आपको रखना है नॉर्थ वेस्ट में। ओके, वहां पर भी नहीं है तो आपको रखना है वेस्ट में। वेस्ट में वहां पर भी नहीं है तो आपको ये कुरियर कर दो, मैं मेरे घर पे रखूंगा। नहीं, वेस्ट में है, वेस्ट में है। हाँ, अच्छा, जब भी चार्ज करना है तो वहां करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड फोटो कहाँ पे लगाना? स्क्रीन पे। आपकी जो डिस्प्ले होती है ना, जैसे लोग यहाँ पर रखते हैं डीपी अलग अलग टाइप के, हाँ जी, है ना, इसी तरह से आपके और आपके हस्बैंड के। ओके, ठीक है, फिर देखो क्या करते हैं धमाल आप दोनों। एंड सर एक चीज मेरे को पूछनी थी, आई एम फेसिंग जॉब प्रॉब्लम आल्सो, आई डोंट हैव जॉब इवन। हाँ, तो आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए जब भी आप जॉब फाइंड करो या फिर जब भी एप्लीकेशन दो, तो आपके घर के नॉर्थ में चले जाइए आप, और वहां से आप पूरा लैपटॉप या फिर मोबाइल को एक्सेस करो। जहां पर भी आपको जॉब चाहिए, उस जॉब वो ऑफिस का नाम लिखो और नॉर्थ के वॉल में चिपका दो। सर 7 साल हो गए, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है? हाँ जी। 5 नंबर है आपके अंदर? नहीं है। बस, तो देखो ये बट मेरे नेम में, मैंने नेम में लाया अभी। हाँ, नहीं वो तो हमने क्या बोलते हैं, वो सर्जरी की। हाँ जी, सर्जरी क्या किया। अब 5 नंबर जो है बुध, वो नॉर्थ में बैठा है। यहाँ पर है हमारे मास्टर न्यूमरोलॉजी वाले स्टूडेंट भरत जी है शायद। भरत जी, यू देयर? मैं आपको एक लाइव केस स्टडी बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है। देखो बुध मिसिंग है, और बुध कहाँ पर बैठा है? नॉर्थ में बैठा है कि नहीं बैठा है? यस सर। समझे? और अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। जी सर। समझे? अब हमें उसको क्या करना है, अमिता जी को बोलना है कि 5 नंबर को नॉर्थ में चिपका दो। क्या करना है अमिता जी? 5 नंबर को क्या करना है? नॉर्थ में चिपका दो, ताकि 5 नंबर की वाइब्रेशन दोनों वहां से आने स्टार्ट हो जाए। किस कलर में लिख के? आपको केवल ध्यान ये रखना है कि रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कलर लिखो। और उसको ब्लू, उसमें नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देना 5 नंबर। हाँ जी। मैंने ग्रीन कलर का जेड भी पहन रखा है लेफ्ट हैंड में। कोई बात नहीं, दैट इज गुड, व्हिच इज ओके
ओके एंड मेरा मोबाइल कवर इवन इज ब्लू ग्रीन। चलो बढ़िया है। तो ऑलरेडी आप ब्लेसिंग तो ले ही रहे हो, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर नॉर्थ में जाके हम उसको खींच के लाएंगे। अब देखते कैसे नहीं आता। ओके हम मेरे को किसी भी इसमें कितना कोई एनी साइज? कोई ऐसी साइज नहीं, आपको जस्ट A4 की साइज में रखना है। A4 की साइज होनी चाहिए। ओके और बीच में 5 नंबर रख दो। लिख के देन पुट इट ऑन द नॉर्थ वॉल। यस, पुट इट ऑन द नॉर्थ वॉल। ओके आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12th January 73। 12th जनवरी। हाँ जी। मार्च 2022 के बाद तो बल्ले बल्ले होनी ही होनी है ना? कैसे? मार्च 2022 के बाद बल्ले बल्ले होनी है। अच्छे खासे काम आपके होंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी फाइनेंस, अच्छी अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओपन इट। ठीक है, ये 2-3 महीने आराम से अपने आप को इनहांस करो। ये दिसंबर तो हो गया, अब जनवरी एंड फरवरी 10 तारीख तक तो 1.5 महीना आपके पास है। अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से अलाइन करो। ओके ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ेंगे और आगे हम पूछेंगे। यहाँ पर है सुरेश जी। यस सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम मैम। हेलो सर। हाँ जी सुरेश जी। सर मेरा कैप्टन 4 है सर, वाइस कैप्टन 3 है सर। 4 and 3 अगेन, वेरी गुड। सर अभी मैं एग्रीकल्चर भी करता हूँ सर। हाँ जी, और बिजनेस भी करता हूँ सर। बढ़िया है जी, एक्सीलेंट। बिजनेस सर 6-5 साल हो गए सर। बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है सर। ठीक है, ओके। क्या बिजनेस क्या कर रहे हो? और इलेक्ट्रिक शॉप है सर बिजनेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है आपकी? हाँ इलेक्ट्रिक सर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक वायर ईयर बटन सर, वो उसका सर। समझ गया समझ गया। क्या नाम क्या है आपकी शॉप का? पाटिल इलेक्ट्रिकल सर। पाटिल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने इस नाम का टोटल किया, कितने पे आ रहा है? पाटिल का क्या है सर? पाटिल का खाली 8 आता सर। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक का नहीं किया सर। और मेरा नाम सुरेश है ना सर, उसका 6 आ रहा है सर। चलो आपने बताया आपका हाँ। कैप्टन वाइस कैप्टन 4 and 3 है। हाँ सर 4 अब and 3 दो है। एंटिटी अलग है। आपका पाटिल भी 8 पे आ रहा है जो 4 का एंटी है, और आपका नाम हाँ। सुरेश वो 3 का एंटी है, वो 6 है। हाँ सर। ठीक है, आप इस दोनों को 5 नंबर की वाइब्रेशन पे लाओ। आपकी दोनों को दुकान का जो होर्डिंग है वो ग्रीन कलर का कर दो, येलो कलर का कर दो। ओके सर। ग्रीन और येलो कलर का होर्डिंग बना दो, आपकी जो भी दुकान का जो नाम है वो। ओके बोर्ड सर। हाँ सर। बोर्ड, यस, दुकान का जो भी बोर्ड है वो। अच्छा ठीक है, सर। इसके साथ साथ आपको एवरी बुधवार को गाय माता को चारा खिलाना है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी आपका मन हो। ओके सर। ठीक है जी, अब देखो अच्छा सर। 30 दिन के अंदर मुझे कॉल करोगे आप। अच्छा सर। ठीक है जी। अभी सर ये बिजनेस, यही बिजनेस कंटिन्यू करने का है सर, दूसरा चेंज कर सकते हैं? अभी कर रहे हो तो करो ना मेरे भाई, है ना? हाँ अभी सर। कर रहे हो हाँ तो करो, कोई इसमें यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हालांकि 4 और 3 नंबर है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए बेस्ट है। 4 नंबर हाँ सर। कंप्यूटर, हाँ कॉर्पोरेट, सर। वो सब हाँ में सर। बेस्ट है। तो अभी पूरा हाँ। ट्रांसफॉर्म करने का जरूरी नहीं, पहले अपने ये करेंगे और उसके साथ हाँ। साथ देखो अगर कुछ करने का भाव है तो अपने बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। अच्छा सर। अब और सर मेरा वाइफ का भी 4 नंबर आता सर, वो कैप्टन। हम एक एक क्वेश्चन रखेंगे सुरेश जी, ताकि हम सबको एक एक बारी मौका ले, है ना? फिर से हम रिपीट करेंगे, डोंट वरी। ओके ओके। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबको फिर से उदय जी, उसके बाद पीयूष जी। यस सर। हाँ उदय जी बोलिए। सर प्रॉब्लम मेरे से लड़के का है, 4 साल से ही इज जॉबलेस। ठीक है जी। उसका जो ये है कैप्टन 4 ठीक है। एंड वाइस कैप्टन 2। ठीक है जी, ओके। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 31 मई 1991। 31 मई 5, 10, 13, 14। चलो मार्च से पहले अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, बढ़िया वाली, डोंट वेरी उदय जी। ओके सर। ठीक है, और उसके 4 साथ साथ बच्चे को बोलो कि रेड, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर को ना छुए। रेड। ओके रेड, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर। घर से निकलने से पहले वो अपनी माता के पांव छुएगा। ओके
भले पिता के साथ ना बने लेकिन माता के पाँव छू के जाएगा। मैं ज्यादा पर्सनल बातें नहीं करूंगा, लेकिन आप और मैं समझ गए। ठीक है। और दूसरा, ग्रीन कलर की बोतल उसको बोलो साथ में रखे, ग्रीन कलर की बोतल में से ही पानी पिए। ओके, ठीक है। राइट। मार्च से पहले जॉब 101% मिल जाएगी, और वो भी अच्छी वाली। थैंक यू। क्या पढ़ा क्या है वो? कॉम किया है उसने बाद बीकॉम में किया तो, है। हाँ, और ठीक। उसके बाद एमबीए किया है उसने अभी। हम्म। ये जो 4 साल का पीरियड था उसमें मैंने उसको बोला थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ा लो, हाँ हाँ। क्योंकि गैप किसका ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में उसको मजा नहीं। क्या उसकी नाक लंबी है? हाँ नाक उसकी लंबी है। हाँ है। ठीक है। और दूसरा, पढ़ाई से ज्यादा वो खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। हाँ, पढ़ाई तो और मैथमेटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप देखो, मैंने तो उसको नहीं देखा, नहीं उसकी एट्रीब्यूट्स को जानता हूं, लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि इंट्यूशन की मदद से मैं, आप सभी लोग कहां तक पहुंच जाते हो वो सब आप सीख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, उसको बोलो कि बाइक और मोपेड जो भी दिया है वो आराम से चलाए उदय जी। हाँ। वो डायरेक्ट चौथे गियर में ही चालू करता है गाड़ी। ठीक है। उसको बोलो आराम से करे, और ग्रीन कलर की बोतल या फिर ग्रीन कलर के पेन उसके साथ में होनी चाहिए कंपलसरी। ओके, चलो ये बल्ले बल्ले इतना करवा दो। थैंक यू सर। पीयूष जी बताइए, उसके बाद दिलजीत जी। मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों 4 है। हाँ और जी। मेरा कंसर्न है एक तो जॉब और मेरे पैसे फंसे हुए मेरे पुराने ओनर के साथ, ये हैं 2। आपकी आवाज पीयूष जी थोड़ी कम आ रही है। आपने बोला कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों 4 है, और मेरा कंसर्न आपका, है सर जॉब। हाँ, जॉब का कंसर्न है, और दूसरा आपका, मेरे पैसे फंसे हुए हैं मेरे पुराने ओनर के साथ। आपका पैसे फंसे हुए पुराने ऑनर के साथ। पुराने ऑनर मतलब जो मेरा पुराना ओनर था, मतलब आपने घर बेचा है आपने? कंपनी का ओनर जो था मेरा पुराना। कंपनी का ऑनर आपके बॉस के साथ, है ना? हमारा ऑनर ही है वो, कंपनी का ओनर ही है वो। ठीक है। देखो, हमारा ऑनर तो एक ही है ना? हमारा माँ बाप एक ही है, और कोई हमारा ऑनर हो ही नहीं सकता। तो पीयूष जी, यहाँ पर आपने बताया आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 4 एंड 4 है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि मिसिंग नंबर कौन से है आपके? 2567। 2567। हाँ, 2567 देखो आपका सर, मेरा एम्प्लॉय। नेम आता है 5 पे और मेरा मोबाइल नंबर 6 पे है। चलो, मतलब ये पहले से ही था कि आपने चेंज नहीं करवाया है? ऐसी मतलब कंसल्ट करके ही करवाया, अभी करवाया 3-4 महीने पहले। आप अपना नाम लिख रहे हो? यस सर। कितनी बार लिख रहे हो? 104 टाइम्स पर डे। 104 टाइम, और ग्रीन कलर की पेन से लिख रहे हो। यस सर। चलो, मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। एवरी संडे आपको डॉग्स को दूध पिलाना है। दैट आई एम डूइंग ऑन सैटरडेज, एवरी सैटरडेज। सैटरडे नहीं करना है, सैटरडे तो शनि का दिन है। एवरी संडे करो। अच्छा सर। ठीक है। एवरी संडे करो, और उसमें घर की बनाई हुई रोटी डालो। अकेला दूध मत पिलाओ, ब्रेड बिल्कुल नहीं डालनी है, घर की रोटी ही जाएगी उसके अंदर। अच्छा, नॉट ऑन सैटरडेज, संडे को करो। अच्छा ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जितने पैसे अटके हैं उसको आपको ट्यूसडे को फोन करना है। ओके। मंगलवार के दिन फोन करना है, बिटवीन 7 PM to 9 PM। वैसे सर मेरा अनलक्की नंबर कहते हैं मंगलवार है, 9 नंबर। अरे करो ना मेरे भाई, अगर मैं बोल रहा हूं तो एक बार करके देखो मेरे भाई, है ना? कोई लकी अनलकी होता ही नहीं है। हमारी सिचुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम प्रवीश जी। आवर सिचुएशन इज नॉट प्रॉब्लम, आवर थॉट प्रोसेस इज अ प्रॉब्लम। हम क्या सोचते हैं वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और आपको फोन करना है कहां पर बैठ के? आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ फेसिंग। आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना है, और आपका फेसिंग होना चाहिए वेस्ट में। आपके घर के नॉर्थ में बैठना है। जैसे मान लो घर का नॉर्थ का रूम ये आ गया, और वो नॉर्थ से आपको देखना है वेस्ट। ठीक है, ठीक है ना? और फिर देखो वो सामने से देने आता है कि नहीं आता है। ओके। बट सर ये सेकेंडरी था, व्हाट अबाउट द करियर, जॉब? हाँ, जॉब नहीं है या फिर जॉब चेंज करना चाहते हो? नहीं क्या नहीं बोल सर, रहे जॉब हो? चली गई सेकंड पैंडेमिक में, अप्रैल से जॉब नहीं है। अप्रैल से नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 अगस्त 1981।
8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आपने रिजाइन दिया फिर आपको फिर इंटीमेशन दिया मेरे भाई? सर वो पेंडेमिक आया था ना दिल्ली में, सेकंड पेंडेमिक आया था 16 अप्रैल को, हाँ जी तो उसी के कारण सबकी जॉब चली गई। जो नए ज्वाइनिंग थे उनको निकाल दिया। कोई भी एक नंबर बोलो 1 से लेके 9। 5 आपका फ्लैट का नंबर क्या है? 24। ठीक है, इस नंबर को आपको हटा देना है। फ्लैट का नंबर है सर। फ्लैट का नंबर को हटा देना है, नंबर प्लेट नीचे रख दो, ठीक है, टेम्पररी बेस पे। सर बट मैं तो नहीं है ना ओनर, पापा हैं, भैया है। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, आप रहते तो हो ना वहां पर। अच्छा टेम्पररी बेस पे आपको वो नंबर हटा देना है और वहां पर एक बढ़िया सा नाम रखो जिसका नाम आए 5 पे। आपके घर का नाम वो 5 पे आना चाहिए। और टेम्पररी बेस पे 24 नंबर को हटा दो या फिर सर्कल कर दो ग्रीन पेन से। इसकी वाइब्रेशन को हम बंद करेंगे, ठीक है पीयूष जी? ये सर जॉब के लिए है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जॉब के चांसेस कैसे हैं सर? जॉब करिए। ओवरऑल तो 8 और 9 आपका चल रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम ये करवा रहे हैं। चलिए वैसे बस छोटी सी बात है, जब पुराना ओनर था वो कह रहा है कि देख मेरे पास, मैं खुद ही मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे हाँ। पास पैसा नहीं है क्योंकि हाँ। मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा कहीं, वो बस बोल रहा है। आशीर्वाद इज दे इट दो। ओके? हाँ इज इट ओके, मतलब और क्या कर सकते हो आप? मैं तो उसकी बोची पकड़ के नहीं दिला सकता। देखो एक बात समझो, नहीं मतलब ऐसा पैसे है मिलने के चांसेस हैं कि नहीं? पीयूष जी, मेरी बात समझो, आपको ज्यादा इमोशन या सेंटी होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, ट्यूसडे के दिन आप उसको फोन करो, ठीक है? 2 बार 3 बार फोन करो, जॉब दिलाता है तो बल्ले बल्ले है ही है। नहीं वो कह रहा है फिर पैसे नहीं दूंगा अगर जॉब लगा दूंगा तो। स्टार्ट तो करो मेरे भाई, आप तो चटवी मेरी पटवी मेरी ऐसा करो। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। बट आई वांट द मनी ना, दैट्स द बॉटम लाइन। यू बस इट इज। वांट मनी बट मनी कैन नॉट कम डायरेक्टली दैट वे। मैं अगर सामने वाले को जॉब तो कहीं और से भी ले सकता हूँ लेकिन से ले करके सकते हो तो अब तक क्यों नहीं ली? मतलब नहीं, आप समझो, प्रैक्टिकल बात समझो। आप अगर डिबेट में आ जाओगे तो कहीं ना कहीं हम सबका नुकसान है, हम सबका टाइम का नुकसान है। आप जॉब कहीं से भी ला सकते हो, तो वाई यू आर 3-4 महीने नहीं से क्यों बैठे हो? वो जो डील थी, इज इट ओके टू फाइंड कि अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। आई एम नॉट राइट पर्सन हु डिसाइड यस और नो। मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ पीयूष जी। अगर किस बंदे के पास पैसे नहीं है तो आप उसको मौका दो। अगर उसके अंदर वो एबिलिटी है तो मैं बोल रहा हूँ और पैसा देके उसकी एबिलिटी को यूज करो। अगर सामने वाला ऑलरेडी खड्डे के अंदर बैठा है, आप उसके ऊपर खड़े जाओगे तो कहां से मिलेगा? उसको बूस्ट करो, उसको प्यार दो, उसको आशीर्वाद दो कि तेरा भला हो, जा, अभी तू प्रॉब्लम में है, अभी मुझे कोई इश्यू नहीं है, तेरा भला हो, तू आगे बढ़। और वही खुद आपको सामने आके देगा। प्रैक्टिकल सोचो ना, प्रैक्टिकल सोचो। और जॉब के अच्छे चांसेस हैं 2-3 महीने में, अच्छे बिल्कुल चांसेस हैं। बिल्कुल, आप आगे बढ़ो आगे। नहीं मतलब जॉब के बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी, 100% आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट हु वांट टू शेयर? दिलजीत जी कहाँ चले गए, बताइए दिलजीत जी। उसके बाद रविराज जी। दिलजीत पाजी अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ जी सर गुड इवनिंग, नमस्कार जी। गुड इवनिंग। क्यों बच्चे को क्यों रुला रहे हो भाई? सर मेरी वाइफ ने थोड़ा डांटा अभी। कोई बात नहीं, चलो आपको तो नहीं डांटा ना? ओके नहीं मुझे डांटा था। सर मैंने ना एक्चुअली क्या किया, अभी मेरी एक्चुअली मैंने यहाँ अकेडमी स्टार्ट की थी, उसका मैंने नेम चेंज करके ना 5 पे लेके आया हूँ। ठीक है। तो कल ही मैंने इसका फ्लैक्स चेंज किया है, तो वो रेड और येलो कलर में है। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 9 और 2, मूल्यांक 9 और भाग्यांक 2। तो रेड कलर क्यों रखा? पहले मैंने ग्रीन में रखा हुआ था, बाय चांस मुझे ऐसा लगा कि मैं 1-2 वीडियो सुनी तो ब्लैक और ब्लू कलर नहीं होना चाहिए था, तो रेड कलर मुझे अभी 9 तो और मैंने 2 इसलिए कलर। हाँ देखो पाजी, 9 और 2 कलर है ना, वो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं है। आई नो, ये मोस्ट डेंजरस है स्पेशली रिलेशनशिप के लिए। तो 2 को 9 का कलर अच्छा नहीं लगता, 9 को 2 का नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए था, आप ग्रे यूज करो या फिर हल्का सा व्हाइट यूज कर सकते हो। हालांकि वो भी मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, ग्रीन कलर यूज कर लो, ग्रे कलर यूज पहले मिलिट्री ग्रीन कलर ही था सर। बस तो एक्चुअली मैं नंबर चेंज किया था, मैंने फिर पूरी फ्लेक्स चेंज कराई तो उसको रेड और येलो में लिया, और उसमें से एक मैंने अपने नॉर्थ साइड की दीवार पे मैंने लास्ट टाइम आपकी रेवनी सुनी तो उसके था, कल उसको कराया।
चलो कोई बात नहीं, अभी हो गया है तो एक सिंपल सा एक काम करना, 5666 ये नंबर ग्रीन कलर से ऊपर कहीं फ्लैग्स पे लगवा दो। 5666 ठीक है, ग्रीन कलर से हल्का सा, बस किसी को देखा देना चलेगा, लेकिन आपको ये नंबर लिख देना है वहां। ओके चलो बढ़िया है। ठीक है सर। और एक छोटी सी और प्रॉब्लम है, हाँ जी, मीन आपने मुझे रेमेडीज बताई थी काओ की, हाँ जी, उसमें आपने पोटैटो वाली रेमेडीज बताई है। हाँ जी। पोटैटो की जो रेमेडीज है उसमें क्या करना है, मैंने उनको बॉयल करके रो उनको देने पोटेटो, हैं डायरेक्ट? डायरेक्ट रो पोटेटो, दुकान में से, लॉरी में से लिया ओके, डायरेक्ट। तो इजिली वो च्यू कर लेंगे उसको अपना। अरे क्या चाव से खाती है, एक बार खाना के दिखाओ, मजे करेगी। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो वेलकम टू अखिलेश तोमर, सर्वजीत जी, सुरवना। सुरवना जी, टेल मी योर क्वेरी कंसर्न। नमस्कार जी। तो अखिलेश जी तब तक आप बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा कहीं जॉब 7 साल होगी, कोई प्रमोशन कोई इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है जी, ओके। क्या है आपका कैप्टन वाइस कैप्टन? सर 4 और 9। बस कोई बात नहीं, चलो 4 और 9 आप नॉनवेज खाते हो अखिलेश जी? नहीं सर। अल्कोहल पार्टी करते हो? अखिलेश भाई ये वीडियो यूट्यूब में चलाऊंगा, अगर गलत बोला था आप ही के दोस्त ने नहीं सर। अखिलेश गलत बोल रहा है। नहीं सर नहीं। चलो आप अल्कोहल नहीं पीते हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, विच इज गुड। अब हम क्या करेंगे अखिलेश जी, कहीं ना कहीं 4 और 9 नंबर दोनों दबंग नंबर है। आपका गुस्सा भी यहाँ पर रहता है, जब भी तलवार निकली तो 2-3 लोगों का सर लेके वापस आती है। अब मुझे बताओ कौन से नंबर मिसिंग है? हाँ जी, हाँ मेरा सर 5, 8 और 6। 5 और 8 और 6। 8 और 6। आप प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों रखते हो अखिलेश जी? बातों को कल के ऊपर क्यों छोड़ते हो? तुरंत क्यों एक्शन नहीं लेते? आपको इस बात की वार्निंग भी मिली है कि डिले क्यों करते हो अखिलेश भाई? जब नॉलेज है, जब आपके अंदर इंटेलेक्चुअल है, तो आप बातों को डिले क्यों करते हो अखिलेश भाई? ऐसा होता है कि नहीं होता है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी। हाँ जी नहीं, 100% होता है ये। आप आज का काम 10 दिन के बाद करते हो, वो ऑफिस का हो घर का हो, तो आपको सुबह जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग अखिलेश भाई। ठीक है, और सूर्य देव को जल चलाना है। आपने बोला आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 4 और 9 है। सर वो तो मैं 8-10 साल से चढ़ा रहा हूँ। हाँ 8-10 साल से चला रहे हो। उसमें तांबे का लोटा होना चाहिए, इसमें एक चुटकी चावल, एक चुटकी कुमकुम और एक चुटकी शुगर होना चाहिए। ये डालते हो? हाँ सर, कुमकुम और शुगर भी डालता हूँ। चलो तो चावल ऐड कर दो, और ये सुबह 6:30 और 6:45 के बीच से पहले होना चाहिए। कितने बजे सुबह उठते हो अखिलेश भाई? 6 बजे उठता हूँ सर। और कितने बजे सूर्य को जल अर्पित करते हो? 8 और 7:30 के बीच में। ठीक है, तो आप थोड़ा जल्दी, नहाने की जरूरत नहीं है, जैसे उठे फ्रेश हो गए 6:30 6:45 बजे जाओ नीचे, जमीन पे करना है, गटर में मत डालना। फ्लैट में जाके आज मैं देखता हूँ कि लोग फ्लैट पे खड़े रहते हैं और करके अब पानी गटर में। कहाँ पर जाते हो? फ्लैट पे जाते हो, नीचे जमीन पे करते हो? सच बताना। सेकंड फ्लोर पे करता हूँ सर। और वो पानी कहाँ जाता है? वो तो छत पे ही रहता है सर। मतलब छत पे करते हो? हाँ जी। चलो बढ़िया है, तो उसमें ये 2-3 चीज ऐड कर दो। ये टाइम को थोड़ा अच्छी तरह से एडजस्ट कर लो और फिर कर लो। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना है, और हो सके तो एवरी वेडनेसडे को अखिलेश भाई, बुधवार के दिन गाय माता को 1.5 किलो आलू खिलाना है। 1.5 किलो लिख दो उसको, 1.5 किलो आलू खिलाना है। ठीक है जी? ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन होता था। हाँ 1 मिनट अखिलेश भाई, एक क्वेश्चन लेके, ताकि हम और लोगों को भी टेक केयर कर ले। उसके बाद फिर से मैं आता हूँ। बोलो सरबजीत जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम है। मेरा
3 और 7 है। ठीक है, 3 और 7 है। 7 कितनी बारी आ रहा है? हाँ जी, 7 नंबर कितनी बारी आ रहा है आपके ग्रिड में? एक बार आ रहा है। ठीक है, और आपका नाम कितने पे आ रहा है? सरबजीत। नाम नहीं पता मुझे। क्या स्पेलिंग है? SARABJIT। बस सरबजीत कौर बस जिसका जो था, हाँ सरबजीत लिखेंगे अभी। तो ये सरबजीत आता है 3 का एंटी 6 पे। ठीक है ना? तो आप अपनी नाम एक बार करेक्ट करवा दीजिए, और जब सरबजीत कौर लिखते हो तो वो 26 से 8 पे आ रहा है। तो आपकी नाम की फ्रीक्वेंसी को अभी हमें सेट करना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना, मैं मेरा एक वीडियो भेजूंगा कि किस तरह से नाम की फ्रीक्वेंसी अच्छी करनी है। या फिर आप लोगों को सबको मैं इनवाइट करूंगा, जो हमारी ट्यूसडे से मास्टर कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आइए, पैसे की तकलीफ है तो EMI ऑप्शन है। ये आपका नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए एक एसेट बनेगी। एक बार कोर्स कर दिया, पूरे जीवन भर आप इस हथियार को यूज कर पाओगे। बहुत ही इजी तरीके से कोर्स को हम सीखेंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। जो लोग दूसरी जगह पे पढ़ के आए हैं और जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर हमें और डिटेल्स में जानना है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि ये केवल न्यूमरोलॉजी नहीं है, न्यूमरोलॉजी की भी लिमिटेशन है, वास्तु की भी लिमिटेशन है। इस दोनों को हमने कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ा एटम बॉम्ब बनाया है, जो जहां पर भी डालोगे वो फूटेगा ही फूटेगा। वो आपकी हेल्थ हो, वो आपकी रिलेशनशिप हो, जो आपकी कोई भी इश्यू है, द पावरफुल सॉल्यूशन फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस। हम पूरी डिटेल्स पे बात करेंगे कि आपका अन्नमय कोष से लेके आनंदमय कोष में किस तरह से हमें बहना है। ठीक है? तो देखो, हम पिक्चर देखने जाते, होटल में खाना खाने जाते, तो भी 5-6 हजार तो ऐसे चले जाते हैं अकेले में, और पूरी फैमिली गई तो 10-11 हजार तो हम ऐसे यूज कर लेते हैं, और दूसरे दिन क्या, कुछ नहीं, जैसे थे। तो ये एसेट 2 महीना हम पढ़ेंगे साथ में, 1.5 महीना 2 महीना पढ़ेंगे। इसके बाद लाइफ टाइम आप टीम 9 के साथ जुड़े हुए हो। हमारी 2 मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके 2 परिवार के रिपोर्ट हम निकाल के देंगे। इसके साथ साथ 5 दिन का मेडिटेशन है, जिसकी कॉस्टिंग है 11,000 रुपीज, वो भी आपको एज अ बोनस है। वास्तु का लेवल 1 और लेवल 2, जिसकी प्राइस 11,000 है, वो भी आपको बोनस में। तो टोटल 45,000 का जो हमारा पैकेज है, वो केवल आपको मिलता है 12,345। अगर आप साथ में देते हो तो देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा GST। अगर आप EMI देते हो तो 2 EMI में आपको विद GST टेक केयर करना है। 2 में नहीं होता है तो हम 3 में भी करके देंगे, लेकिन आपका भाव होना चाहिए। अगर आपको सही में लगता है कि यस, ये कोर्स करने के बाद मैं परमात्मा को समझ पाऊंगी, परमात्मा ने मुझे बनाया, मैं अपने आप को समझ पाऊंगी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। रेणु जी, आप कितने टाइम से सीख रहे हो? रेणु जी ने तो अभी स्टार्ट किया है। रेणु जी, कैसा एंजॉय कर रहे हो आप? गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं क्या बोलूं, आप जैसा गुरु मिलना तो गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए, और पैसा का कुछ मूल्य नहीं है। मैं जो बोलती हूँ, ओवरऑल एंजॉय कर रहे हो रेणु जी? मत बोलिए कितनी चीज, इसका शब्द नहीं है। देखो, रेणु जी जब फर्स्ट टाइम आए थे बहुत ही घबराए हुए थे कि सर मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा। मैंने बोला आप स्टार्ट कीजिए, बाकी का आप टीम 9 के ऊपर छोड़ दो। और आज वो बात तो साहब मेरे को बोले हैं जरूर, इसीलिए मैं आई हूँ, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। और आज वो उतने अच्छी तरीके से पढ़ रहे, उतने क्वेश्चन पूछने लगे हैं। पहले वो केवल सुनते थे, अब तो क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे अच्छे पूछते हैं। चलो बढ़िया है। तो बस यही टीम 9 का एक मकसद है। आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। बस बोलो सरबजीत जी, बोलिए। हेल्थ के लिए कोई रेमेडीज है? वैसे हेल्थ के लिए सरबजीत जी आपको क्या करना है, आपकी जो दवाई आप खाते हो, अभी कोई भी दवा चालू है? हाँ, थायराइड की है बस। हाँ, वो आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट में। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में वो दवाई रखनी है। ठीक है? और उसके साथ साथ अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है या फिर कोई भी लिविंग रूम है, आपको वहां पर सोना है 10 दिन तक।
रात को वहां पर नॉर्थ ईस्ट में सोना है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में सोना है। नॉर्थ ठीक है? ईस्ट में। और और वेट नहीं कम होता। तो मैं आपको डाइटिंग का, न्यूट्रिशन का पूरा प्लान दे दूंगा आपका। और नहीं, थायराइड की वजह से ही नहीं होता है। बस ये आप कीजिए, और उसके साथ साथ सुबह जल्दी उठ के आप नंगे पांव जमीन पे वॉक कीजिए। ठीक है? वॉक, गार्डन में वॉक करो, जमीन पे वॉक करो, जूते नहीं पहनना होना चाहिए। ठीक है जी? विनोद जी बताइए। रिलेशनशिप में कैसी है रिलेशनशिप? सरबजीत जी, हम एक क्वेश्चन लेके, आप पहले धीरे धीरे करके एक एक लाइन पे आए। हमारा सबसे मेन एरिया क्या है, पीड़ा, हमारी मेन पीड़ा क्या है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे हेल्थ पे। जब हेल्थ अच्छी होगी तो आपका व्यवहार भी लोगों के साथ अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। ठीक है ना? अभी हमारा प्लान क्या है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाए। ठीक है? आप ये चालू करो, और ये लाइव क्लास तो होते रहेंगे। ठीक है? और मास्टर कोर्स करना है तो मास्टर कोर्स में आ जाओ। चलो, थैंक यू सो मच। विनोद जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक्चुअली सर क्या है कि जो सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर, वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है। ठीक है। और सर क्या है कि प्रेजेंटली सर मैं 2 मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सर वो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल टोटल 5 पे रखना है, और उसके लास्ट 3 डिजिट है वो 111, 666 में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, जैसे 5। सर मैंने जैसे अभी बिजनेस का भी काम शुरू किया हुआ है, तो उसमें ग्रोथ के लिए सर मुझे क्या करना चाहिए? ग्रोथ के लिए हमें मेहनत करनी है, हमें हमारी एक्सपर्टाइज बढ़ानी है, हमें हमारी स्किल बढ़ानी है, मार्केट में हमारा नाम अच्छा होना चाहिए, हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या ये सब है? उसके बाद ये रेमेडीज का पार्ट आता है। कोई जादू चमत्कार नहीं होता रेमेडीज के लिए। अब समझ रहे विनोद जी, मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, दूसरे की तरह नहीं कि भाई आप ये कर दो धंधा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि क्या आप मार्केट में जो आउटपुट है वो आउटपुट दे रहे हो, उसकी नीड को फुलफिल कर रहे हो, उसके आंसर यस आते, उसके बाद हम रेमेडीज की बात करेंगे। अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी स्किल एजुकेशन बढ़ेगा। अगर आपको आपकी फील्ड की नॉलेज गेन करनी है तो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में जाना ही पड़ेगा। अगर आपके विजन नहीं है तो आपको साउथ, आपको नॉर्थ ईस्ट में बैठना पड़ेगा, जहां से आपकी विजन क्लियरिटी आए। जब ये दोनों अच्छी हो जाए तो फिर नॉर्थ में बैठो ताकि अपॉर्चुनिटी आए। अब मान लो कि अपॉर्चुनिटी मैंने आपकी ला दी, आपके वहां दुकान पे ऑफिस पे 10 लोग आके खड़े हो गए, अब आपकी स्किल ही नहीं है, तो क्या वो आपसे वो मान लेगा? नहीं सर। आप समझ रहे हो बात मेरी? तो हम मास्टर कोर्स में ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं, सर धंधा नहीं है, ग्राहक कैसे लाए, तो हमें ग्राहक को लाना ही नहीं है। पहले तो सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं कि मुझे सही में कितना आता है, मैं मार्केट के हिसाब से कितना देता हूं, मेरी डिजाइन आउट ऑफ डेटेड है कि नई डिजाइन है। अब वो सब जब हो जाता ना, तब हम धंधे को आकर्षित करेंगे। वो क्लाइंट जब आपके वहां पर आके खड़े रहेगा, वो बोलेगा कि वाओ मुझे विनोद जी ये चाहिए। आपको केवल यही कहना कि मेरे पास ये है, कितने में है वो नहीं बोलना है, वो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू दे देगा। सर एक चीज मुझे और हेल्प चाहिए थी कि सर जैसे भी मैं क्या सर रेंटेड हाउस में रहता हूँ, हाँ जी, और ये अपना सर घर बनाने के लिए सर क्या उपाय करने चाहिए? अपना घर बनाने के लिए एक तो आपके अंदर अर्थ एलिमेंट होना चाहिए 258। 258 है आपके अंदर? सर जैसे मोबाइल में तो सर 2 and 5 1 and 5 नंबर है, 2 5 है सर उसमें। डेट ऑफ बर्थ की बात, हालांकि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं है। चलो, आपको क्या करना है, आप एक ग्रीन और व्हाइट कलर का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लो। ठीक है? ग्रीन और व्हाइट कलर का क्रिस्टल पहन लो, और हो सके तो अर्ली मॉर्निंग उठो, गार्डन में जाओ, और एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, वो लकड़ी का टुकड़ा अपने पास रखो। लकड़ी का टुकड़ा गार्डन में जाओ और वो अपने पास रखो, वो लेके वॉशरूम में नहीं जाना है बस। ठीक है? सर जैसे मैं जाएगी। फ्लैट में रहता हूँ सर, तो वो तो अपन किसी मतलब मैदान में बुक कर सकते हैं सर, वहां से ले सकते हैं? हाँ जी सर, क्या मैं जैसे फ्लैट में रहता हूँ तो सर जैसे जो सड़क के किनारे से जमीन रहती है वहां से ले सकते हैं क्या टुकड़ा वो?
अरे बाजू में बाग बगीचा नहीं है म्यूनिसिपालिटी का? नहीं सर, क्या थोड़ा वो दूर है सर जैसे। तो मेरे भाई दूर है तो कितना, 100 किलोमीटर दूर है? नहीं सर, वो तो पास में है क्या सर, बात दूर कर रहे हो विनोद जी, दूर है तो क्या दूर है, कितना किलोमीटर दूर है? तो जैसे 2 या 3 किलोमीटर जैसे पड़ते हैं वो। अरे यार मैं रोज 10 किलोमीटर तो रनिंग करता हूँ और 2 किलोमीटर आपको जाने लेने के लिए देर हो रही है। नहीं ठीक है तो कुबेर, मैं एक काम करता हूँ, कुबेर महाराज को आपके घर ही भेजता हूँ, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है, दूर नहीं है सब। सबसे पहले तो हमें आधी आत्म यहाँ से काम करना है विनोद जी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। आई एम सॉरी विनोद जी, लेकिन मैं आपको थोड़ा डाटा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा थॉट प्रोसेस तो पावरफुल रखो। रोड पे ले जाओ, मैं बोल रहा हूँ गार्डन में से लेके जाओ। पूजा जी बताइए। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी सर मेरा ड्राइवर कंडक्टर 9 और 8 है। ठीक है। एंड मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ, बट ऑफ लेट मतलब हर एक चीज में बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेशन है, जैसे हेल्थ वाइज हो गया या फिर अभी मुझे अगर डिवोर्स का भी फाइलिंग करना है तो सेपरेशन में रह रही हूँ लेकिन फाइलिंग भी नहीं किया मैंने, तो हर बारी डिसाइड करती हूँ, हर बारी डिले कर देती हूँ। हेल्थ के लिए बर्थ क्या है? सर 9 जुलाई 1981। अगर आपको जीवन में कोई एक सॉल्यूशन चाहिए तो क्या चाहिए सबसे पहले? So that basically I take action upon whatever I decide. तो मैं decide करती हूँ चीजें, but action किसी चीज। Let's jump on the direct practical way. आपने ऑलरेडी आधा आंसर तो दे ही दिया है ना। क्या करना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूज मी, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर हमें ओवरकम करना है। हाँ जी ठीक है। आपको आपके घर के साउथ ईस्ट में सोना है। साउथ में साउथ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में सोना है। हाँ जी ठीक है। इसके साथ आपको मीठा खाना पसंद है? नहीं सर, मैं ज्यादा नहीं खाती। तो क्या कौन सा टेस्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? नमकीन। नमकीन अच्छा लगता है। ठीक है। आपको तीखा खाना है थोड़ा? तीखा मैं खाती हूँ सर। हाँ, क्योंकि वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्यादा है तो वो बहता रहता है ना? कौन से डायरेक्शन में पता नहीं। ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है पूजा जी, अर्ली मॉर्निंग उठो, कुछ भी मत करो, आंख बंद करके केवल परमात्मा को याद करो। कुछ नहीं करना है, आंख बंद की, अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्या आप नॉनवेज खाते हो? नहीं सर। 9 और 8 वाला तो बहुत तेज होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट सर आ रही है सर, दैट इज द प्रॉब्लम सर, वो आ रही है और किसी ने बोला है मुझे कि आपके ऊपर कुछ किया हुआ है। कुछ ऐसा कुछ कोई नहीं होता है। आप साउथ ईस्ट में आप जाओ, सो बिंदास। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जो डाइवोर्स के लिए आपने बोला, अगर आपको सेपरेट ही होना है तो उसका भी समय आएगा। लेट फोकस ऑन योर हेल्थ एंड योर फ्यूचरिस्टिक पार्ट। डाइवोर्स करना है वो आपका फ्यूचर विजन ही नहीं है। अब आपको नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ना है, वो आपका फ्यूचर है। तो आपके थॉट प्रोसेस को अलाइन करो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है जी? सर आपने मुझे एक मोबाइल नंबर के लिए भी बोला था कि आप 5 पे लेके आइए, तो 2 और 3 और 3 और 2 बोला था, बट वो तो नंबर्स ही नहीं मिल रहे मुझे। सो 5-0 मिल रहा है, सो इस 5-0 चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। सर एक चीज और पूछनी है बस, मेरे मॉम के ना हेल्थ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हर नंबर्स आर 5 और 6 और उनका स्पेसिफिकली सर साइकोसोमैटिक है, तो शी अट्रैक्ट्स इश्यूज। जैसे कैसे होता है ना, बच्चे होते हैं दे अट्रैक्ट अटेंशन, तो उसके लिए बीमार होते हैं तो दे गेट दैट एक्स्ट्रा केयर। तो सर उनका वैसा हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट जरा देखो, किचन और टॉयलेट आ रही है? हाँ सर आ रही है। और वो लाल कलर का फ्रिज? हाँ सर लाल फ्रिज भी है। मैंने तो देखा नहीं, मैंने आंख बंद करके आपके वहां पर विजिट कर रहा हूँ। हाँ सर। वो हटाओ, थोड़ा 2 फुट आगे 2 फुट पीछे करके रख दो। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसा मत करना कि मैं चमत्कारी हूँ वो सब करो, ये सब आप लोग भी कर सकते हो, है ना? वो लाल फ्रिज के अंदर क्या रखा है वो भी बता दूंगा फिर। चलो नॉर्थ सर, जस्ट वन सेकंड, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ सोल्यूशन है सर? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन और टॉयलेट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करना
719155। देखो आप सभी लोगों के लिए खुश खबर है, आप सभी लोगों को हमारे जो कर्मयोगी है, इनलाइटनमेंट और वास्तु वाले बच्चे हैं, वो आप सभी लोगों के घर के फ्री वास्तु करेंगे, आप सभी लोगों के। ठीक है, कैसे करेंगे, कुछ प्रैक्टिस है, बहुत ही जल्दी मैं अनाउंस करूंगा। आपको आपका घर का फ्लोर चार्ट बनाना है, कैसे बनाना है वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। और हमारे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है वो खुद आपकी केस स्टडी सॉल्व करेंगे और आपको बताने से पहले वो लोग मेरे साथ चेक करवाएंगे। ठीक है जी, तो आप सभी लोग बने रहिए और डेफिनेटली परमात्मा सबके घर में खुशियां लाएगा। चलो, थैंक यू जी। अब आप लोगों की इजाजत हो तो आज का कार्यक्रम हमारा लाइव क्लास यहाँ तक रखे और किसी का कुछ मेजर इश्यू ना हो। जाने से पहले अगेन, अगर आप लोगों को लाइव क्लास, मास्टर लाइव क्लास के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर जिसको भी करना है, यू कैन कॉल मी ऑन 756719155, 12,345। जो कोर्स की प्राइस है 45,000 रुपीज, वो केवल आपको 12,345 में मिलेगा। जो हमारे वीआईपी मेंबर्स है, अगर उनको भी ये करना है तो जो वीआईपी का चार्जेस आप लोगों ने दिया है वो 12,345 में से माइनस हो जाएगा और डायरेक्ट आपको मास्टर कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है जी, चैट में पढ़ लेता हूं, अगर किसी को मास्टर कोर्स के बारे में कोई क्वेरी हो तो मुझे बताओ। डिटेल्स फॉर EMI, मीनू जी आप मुझे मैसेज करना, वी विल गाइड यू कि कैसे वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है, डोंट वरी, बट मोस्ट वेलकम। मंगलवार से स्टार्ट होने वाला है तो डू नॉट डिले। प्लीज रिपीट नंबर, थैंक्स सर, मेरा ले लो, कॉल मी नानू, कॉल मी। ठीक है, एक दो लोगों को और ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे। चलो नानू जी बता दीजिए, इसके बाद मनोज ठाकरे। हाँ जी बोलिए। थैंक यू सर, फाइनली मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली ना सर, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी। पूछना तो मुझे मेरे बारे में था, लेकिन आपका ये वीडियो सुना तो मुझे ना मेरे बेटे के लिए भी थोड़ा मतलब कंसर्न आ गया वो सुनने के बाद, इसलिए मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ। अभी उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 2006। ठीक है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में है वो अभी। और उसके मतलब इसमें 3 बार 2 आ रहा है, तो आपने बोला कि वो 3 बार 2 में वो मतलब वो टेंडेंसी थोड़ी गड़बड़ वाली होती है। एंड प्लस 7 है उसका मूलांक, तो 7 वाले धोखा खाएंगे लाइफ में, रिलेशनशिप में। तो मतलब ये थोड़ा बच्चा है तो सोच के थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं, मतलब आप जरा गाइड करो। आपने केवल नेगेटिव बातों को क्यों पकड़ा? मैंने 7 नंबर के लिए ये भी बोला है कि दे आर वेरी नियर टू गॉड, स्पिरिचुअल है ये लोग, है ना। दूसरा 2 नंबर के लिए मैंने ये भी बोला कि उनका इंट्यूशन पावर बहुत ही जबरदस्त होता है, तो उनको तो पहले से पता चल जाएगा कि कोई धोखा करने आएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। डोंट वेरी, 7 नंबर भी कहीं ना कहीं उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, 2 नंबर भी ले जाएगा। फिर भी आप उसको ग्रीन कलर की बॉटल में से पानी पिलाओ और ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा उसके आजू बाजू में रखो, जैसे पेन हो गया, कंपास बॉक्स हो गया, उसका टिफिन बॉक्स हो गया। ठीक है, और डार्क ब्लू ब्लैक कलर को आपको अवॉइड करना है। डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर शुड बी अवॉइड। डार्क ब्लू एंड ब्लैक, बट ये बॉय का तो कलर मोस्टली डार्क ब्लू ब्लैक ही होता है ना सर। बस, तो आपको ऐसा लगता है तो आप ये करो। नहीं, आई विल गो एज पर योर एडवाइस डेफिनेटली। नहीं, क्योंकि ना कोई गर्ल नहीं, सब लोग आज देखो पिंक कलर भी पहनते हैं बॉयज, और लड़कियां भी ब्लैक और ब्लू ज्यादा पहनती है, ऐसा कुछ नहीं है। डू नॉट ट्रीट लाइक दैट। नहीं मतलब बॉटम पहन सकते हैं ब्लैक और ब्लू, की टोटल नहीं पहनना है? टोटली अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड करो। बंद मैंने क्या बोला, अवॉइड करो जितना हो सके। अगर कभी मर्जी है तो पहन सकता है, पार्टी में गया, कहीं फंक्शन में गया, टेम्पररी बेड पे दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, क्योंकि उसका नेचर भी ना थोड़ा मतलब वो इंट्रोवर्ट टाइप है, जल्दी खुलता नहीं है। भीड़भाड़ नहीं है उसको, भीड़भाड़ अच्छी नहीं लगती है, शोर शराबा नहीं अच्छा। बॉम्ब फूटेगा तो भी वो अंदर छुप जाएगा। हाँ, तो उसको ओपन अप कर सकते हैं क्या? क्योंकि उसके पर्सनालिटी में तो होना चाहिए। करेगा वो, धीरे धीरे डेवलप करेगा। तीखा उसको थोड़ा ज्यादा खिलाओ, सूर्य के दर्शन भी आप करवा सकते हो। उसका कैप्टन वाइज कैप्टन क्या है? 7 और 7 और 9 है। बस, तो सूर्य को जल अर्पित करवाओ एवरी मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और सर मेरा भी मैं पूछ लेती हूँ प्लीज। ये नहीं प्लीज सर, हेल्थ के लिए है इसलिए प्लीज। हाँ, क्योंकि ना मेरा 3 और 1 है,
ठीक है। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1972। तो सर मेरा ना मतलब मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक और काफी एंजाइटी प्रॉब्लम है मुझे, जल्दी स्ट्रेस भी ले लेती हूँ, बहुत घबराती हूँ। जैसे अगर मुझे फ्लाइट में भी जाना हो तो मैं नहीं जा सकती, मुझे लगता है अंदर दम घुट जाएगा कि निकल के भागूं। तो मतलब ये सब अभी मतलब रीसेंट, हाँ ये सब हो रहा है, पहले नहीं था। पहले तो मैं कैप्टन 3 और क्या है, 3 और भाग्यांक 1 है मेरा। 3 और 1 है। तो स्ट्रेस भी लेते हो, नेगेटिव जैसे आपने अभी बोला, आप नेगेटिव क्यों सोचते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाते हैं। जैसे अगर बच्चा भी बाहर जा रहा है, आपका जो बेड है क्या वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है जहां पर आप सोते हो वहां पर? नहीं, मेरा बेड है, मेरा बेडरूम मतलब आता है साउथ साइड आता है, साउथ वेस्ट में आता है। हाँ मतलब साउथ में आता है घर का। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या है? वेस्ट मतलब अभी मैं बनाऊं तो दीवार है क्या, कुछ फैमिली फोटो वहां पर रखी है? वेस्ट में तो मतलब विंडोज है, मतलब ऐसा फ्रेंच विंडोज ओपन है। और वेस्ट में तो वो है। फैमिली फोटो रखी है कहीं पर? नहीं, फैमिली फोटो कहीं नहीं रखी है मैंने। एल्बम, फोटो एल्बम के ऐसा कुछ? फोटो एल्बम वगैरह सब तो मेरे साउथ के मतलब बेडरूम के कबर्ड में है, तो वो साउथ में आ जाता है, साउथ में आ जाता है। आप एक बार चेक करो मैडम। हाँ ठीक है, आराम से अभी या सुबह आपका घर का मैप भी मेरे पास शेयर करना अगर हो तो। 99.9% आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपने आपकी फैमिली फोटो रखी है, या फिर एल्बम, जो फोटो एल्बम बोलते हैं ना, वो कुछ वहां पर है। एक फोटो भी वहां पर कुछ है, कबट में होगी, या फिर वो है ना, लोगों की टेव है कि बेड के नीचे रख देते हैं न्यूज़पेपर के साथ, या फिर बेड के अंदर रख देते हैं। अब देखो आराम से, एक फोटो कहीं इस जगह पे है, आराम से देख लेना। अच्छा ठीक है, और अब मुझे मैसेज करना फिर। सर प्लीज आपका नंबर दीजिए मुझे। 756 756 7191 7191 555। और वो फोटो के अंदर आपका राइट हैंड भी कटा हुआ है। अच्छा, वो फोटो के अंदर आपका राइट हैंड थोड़ा कटा हुआ है। तो ये मैं डायरेक्शन कैसे लूं, मतलब घर का सेंटर में कंपास रखूं, कंपास रख के वो डायरेक्शन से जाऊं ना? हाँ, नहीं, फोटो निकालो, वो हो जाएगा। नहीं, बट ये डायरेक्शन में घर के सेंटर में मोबाइल का कंपास रखूं और फिर जहां वो डायरेक्शन लेके जा रहे हैं वैसे देखूं ना? हाँ जी, अभी तो ऐसे जहां पर आप सेंटर में रहो और आपका फेस होना चाहिए आपके मेन डोर के वहां पर, और उसके बाद आप वहां पर ढूंढो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WNW। ठीक है, ठीक है सर, आई विल डू। डिप्रेशन गायब हो जाएगा विदिन 3 days। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू सर। चलो, मैं भेजूंगी आपको। ओके। और किसी को अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आप लोगों से, बोलो मनोज जी बोलो। हेलो। हाँ जी। मेरा मूल्यांक 8 है और भाग्यांक 9 है। ठीक है। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो। ठीक है डियर। आप करते क्या हो मनोज जी? सर जी मैं जॉब करता हूँ। ओके। हाँ, मतलब देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मुकेश अंबानी को भी है। हाँ मतलब पैसा आता है लेकिन दिखता नहीं है सर। ऐसा बोलो, दिस इज नॉट फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसको बोलते कि सर पैसे आते चले जाते। हाँ। ठीक है, तो आपको देखना है आपके साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा, या फिर आपका नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, या फिर साउथ वेस्ट में आपने आपका ये तिजोरी रखी होगी जहां पर पैसे रखते हो, चेकबुक हो या फिर आपका पर्स हो, आपकी पासबुक हो, वो कहां पर रखी है? सर आपने बोला ना साउथ ईस्ट। देख लो आराम से, अगर आपको नहीं पता चलता तो आराम से देख लेना, ऐसे नहीं कि मेरी हाँ में हाँ बोलना है, आपको समझना है। आपने क्या बोला था? साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा। साउथ ईस्ट नहीं, टॉयलेट नहीं वहाँ पे। या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, या फिर साउथ वेस्ट में आपकी चेकबुक, पर्स या फिर ऐसा कुछ आप रखते हो। हाँ, साउथ ईस्ट में हो चेकबुक या पर्स, है ना? तो वो आपका साउथ वेस्ट में चेकबुक, पैसे हटाओ और उसको रखो वेस्ट में। कहां पर रखना है? वेस्ट में। ठीक है, ओके। चलो इतना चालू कर दो। थैंक यू सर। चलो, लास्ट टाइम मैं चैट देख लेता हूं आप में से
आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोगों का जन्म क्यों हुआ है? सर मेरा क्वेश्चन ले लो प्लीज। देखो टाइम का थोड़ा इश्यू होता है सबके लिए। चलो अनीता जी बता दीजिए। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है सर। उनके एक तो मैरिज में डिले हो रही है और वो एक जॉब एक जगह टिक के नहीं करती है, और करती है तो परेशान बहुत रहती है, कहीं कि छोड़ दूं मैंने नहीं जाना कल से ऑफिस। और ये साउथ पता साउथ नहीं ईस्ट उसको वेस्ट क्या है। मध्ये आहे ना आपलं कपाट. सर उसका शादी उसका उसका शादी का सर प्रॉब्लम है। कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही 5 हैं। ठीक है, शादी का इश्यू है। सबसे पहले ये देखो कि बच्ची क्या आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में सो रही है? एक्चुअली सर बच्ची घर के बाहर रहती है, जैसे पीजी टाइप होता है ना, वहां रहती है। वहां पे 2 अच्छा बच्चे इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, 2 बच्चे। उसकी फोटो कहाँ पर है? रखा है घर पे? घर पे सर उसकी एक तो हमारी फैमिली फोटो है, वो ईएनई में पड़ी है। और ENU में? हाँ जी, और एक फैमिली की ही एक ईस्ट में पड़ी है। देखो जो और ENE वाला है ना, हाँ जी, ENE वाला जो बोल रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं एनी में आ रहा है। एनी का नहीं पार्ट सर, है वो। मैप बना हुआ है सर। 2 साल पहले किसी से वास्तु करवाया था तो उन्होंने ग्रिड अच्छा करके दिया था। हाँ, तो तो वो अगर उन्होंने बेटी को उड़ाना है, आपको शादी करवानी है, उड़ाना है, तो बेटी की फोटो को आपको रखना है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में। ठीक ओके है, वायव्य कोण जिसको बोलते हैं, वो जी सब जी कुछ उड़ा के ले जाता है। ठीक है ना? जी ENE में नहीं रखना चाहिए। वो ठीक है, अगर पूरी फैमिली की है तो ठीक है, वो कहीं ना जी कहीं एक दूसरे के साथ प्लेजर और आनंद में रहते हैं। बट जी जी बेटी जब भी घर पे आए तो उसको वहां पर नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। जी 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 ठीक है। ठीक है? और प्रोक्रेस्टिनेशन है बच्ची के अंदर, थोड़ी रिजिड है, छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो जाती है, बहुत ही चूजी है ये। जी 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 ठीक है, उसको थोड़ा तीखा खिलाओ। ओके। और जॉब के लिए सर उसका क्या करे? वो 6-7 साल में 6-7 जॉब चेंज कर चुकी है। हाँ, वो और कौन और से अभी नंबर भी में बहुत से? परेशान है कि मैं नहीं करूंगी जॉब, या मैं चेंज करूंगी, ऐसा ही करती रहती है, बहुत करने दो, टेंशन में रहती है। करने दो उसको, जो करना है करने दो। कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है ना? शादी करने के बाद ही वो थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, अभी भी छोटी बच्ची है। उसकी शादी का सर बन रहा है कि कब तक हो पाएगी? क्या है उसकी डेट, क्या है? सर 14 जून 1992। रिश्ते तो आते हैं लेकिन रिश्ते आते बात आगे हैं नहीं बढ़ लेकिन पाती। हाँ, नहीं आता है ना। देखो कहीं ना कहीं आपका ईस्ट में गड़बड़ है। जरा ईस्ट की दीवार देखो, वहां पर व्हाइट कलर है या येलो कलर है? येलो तो नहीं है सर, मैरून टाइप है, वॉलपेपर लगा हुआ है। मरून कलर है? वॉलपेपर मैरून नहीं, डार्क। मैं दीवार की बात करूं, जो पूरा वॉल है वो किस कलर की है? हाँ मैरून सर है सर, ऊपर स्क्वायर सा डिजाइन बना हुआ है और मैरून कलर है। सफेद कलर भी यूज हुआ है? नहीं नहीं, सफेद नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रिश्ते अगर आते हैं पर आगे बात नहीं बढ़ पाती। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा ना कि कहीं ना कहीं साउथ में क्या है? क्या साउथ में टॉयलेट आ रहा है? नहीं, साउथ में किचन है। साउथ में किचन है, जी तो ये आपके नेम और फेम को जला रहा है। वेस्ट में से रिश्ते तो आ रहे, जी। लेकिन साउथ में किचन वो रिलेशन को बर्निंग करा रहा है। आप तो समझ सर में? साउथ में किचन क्या सही नहीं होता है? साउथ ईस्ट में होना चाहिए, साउथ में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट, नॉट इन साउथ। क्योंकि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों जोन आग के है, अग्नि के ही है, लेकिन जी जो जी उसकी बेस प्लेसमेंट है वो साउथ ईस्ट है। साउथ में जब किचन या फिर टॉयलेट आता है तो वो नेम और फेम को खराब करता है। कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें बाहर ज्यादा होती है हमारे घर के बारे में, जी जी और जी आपके केस में भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक तो जी नॉर्थ वेस्ट वाला कोना आप ठीक कर दो, वहां पर बच्ची की तस्वीर लगा दो। बच्ची जी को बोलो कि हो सके तो सूर्य को जल अर्पित करे, ताकि ओके वो सर। डिसीजन ले। डिसीजन में कंफ्यूज होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन भर भर के है। जी जी कंफ्यूज रहती है। हाँ, तो उसको बोलो सूर्य के दर्शन करे, सूर्य को पानी जल चलाए। जी ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी थैंक यू लोगों सर। का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, अपना कीमती समय दिया। बहुत ही जल्दी मिलेंगे। जो भी ग्रुप है उसमें बने रहो, ये पूरा सेशन चलने वाला है।
और हम सभी लोगों की यही एक तैयारी है, हम नहीं कहेंगे कि ये हमारी सोच है, ये हमारी तैयारी है कि आप सभी लोगों के घर में हम आए, हमारे कर्मयोगी जो भी है वो अच्छी तरीके से आपके घर का वास्तु भी ठीक करें और आप सभी लोगों के घर में बहुत सारा प्यार लाए। अगर आपको भी कर्मयोगी बनना है, आपको भी चाहिए कि आप भी लोगों के घर में, आपके घर में बहुत सारा काम करे, बहुत सारी अच्छी तरीके से ब्लेसिंग बांटे, तो मोस्ट वेलकम। 2 से 3 महीने का ये कोर्स होता है, आप अपने आप में एक नया ही पर्सनालिटी को पाओगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप इन टच, बाय बाय, टेक केयर।